मैं आपको बताऊं, 4 साल पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो 4 साल पहले जब मैंने बहुत सारे बिजनेस करे, बट हर बिजनेसेस के अंदर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम को देख रहा था। एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं रोड पे मैं 2 दिन तक भूखा रहा। लेकिन इस दौरान के बीच, 4 साल की जर्नी के बीच, मैंने एक चीज तो नोटिस करी, एक चीज मैंने देखा कि यार सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि मुझे लाइफ के अंदर रिच बना सकता है, जो कि मुझे कामयाब बना सकता है। क्योंकि मैंने इस 4 साल की जर्नी के अंदर जितने भी लोगों ने को देखा था मैंने कामयाब होते हुए, जितने लोगों को मैंने देखा था इस बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा अर्न करते हुए, वो हर एक पर्सन क्या कर रहा था, वो सेल्स कर रहा था, वो बिजनेस कर रहा था, राइट। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बिजनेसेस के अंदर आते हैं, यार बिजनेसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि लोगों के क्वेश्चंस को हैंडल हम नहीं कर पाते, हम सेल्स को समझ नहीं पाते, क्योंकि ना तो सेल्स हमें किसी स्कूल में सिखाया गया, ना ही हमारे किसी टीचर ने हमको सिखाया, ना इसकी कोई इंस्टीट्यूट होती है, राइट। ये सब कुछ हमें खुद ही सीखना होता है। दैट्स व्हाई हमें सेल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने सेल्स के ऊपर पढ़ाई स्टार्ट करी, मैंने थोड़ी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा, कुछ ऐसे लोगों की जर्नी को देखा जो सेल्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने सेल्स के ऊपर बहुत अच्छा पावरफुल बुक्स लिखी हुई थी। वहां से मैंने जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया है, एंड आफ्टर देन मैंने ये रियलाइज किया कि जो सेल्स होता है वो हर एक बिजनेस का कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होता है। ओके, सो सेलिंग इज जस्ट अबाउट एडिंग वैल्यू। सेलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को कुछ प्रोडक्ट चेप दें या किसी को कुछ भी दे दिया जो उनकी जरूरत का नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक दैट कि हम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। सेलिंग इज अबाउट लाइक आपने पैसे दिए, मान लीजिए कि एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आगे भी समझाऊंगा, कि आपके जेब में बटुआ है, बटुए से आपने नोट निकाला और नोट निकाल के आपने किसी भी पर्सन को दिया, तो वो पर्सन आपको उस नोट के बदले में कुछ ना कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ आपको देगा, जिससे आप मतलब विन विन सिचुएशन होना चाहिए वहां पर, राइट। आपने पैसे दिए और पैसे के बदले में आपको कुछ ना कुछ मिला, दैट वाज सेल्स यार। नॉट अबाउट दैट कि लाइक दैट कि आपको कुछ चेपना होता है या यहाँ पे आपको कुछ और देना होता है। ओके, सो होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी। फटाफट से आगे चलते हैं। एडिंग वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से पर्सन यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, राइट, जो कि मुझे नहीं जानते, जो मुझे नहीं जानते अभी तक बेसिकली कि हु एम आई। इज देयर एनी पर्सन जो मुझे नहीं जानता? चलो, जो कुछ लोग होंगे अगर जो नहीं जानते मेरे को, आपको बता दो मेरा नाम राहुल है, राइट। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में मैं पिछले 4 ईयर से हूँ। और इससे पहले मैं नॉट ओनली नेटवर्क अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। एंड सेम एज इट इज और भी कुछ बिजनेसेस मैंने करे। और उसके बाद ये जो ट्रेनिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग्स आज मेरी पहली नहीं है, इससे पहले मोर देन 50+ वर्कशॉप्स मैं कर चुका हूँ। फील्ड में जा जाके मैंने ट्रेनिंग्स देना है, ट्रेनिंग दे रखी है मैंने, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने करी है वो कैसे करी है वो हम आगे जानेंगे फटाफट से। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सेल्स, राइट। सेल्स क्या होता है, ठीक है। तो सेल्स का मतलब आपको बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझाऊंगा, अभी मैंने समझाया आपको। सेलिंग इज जस्ट एन एक्सचेंज, राइट। सेलिंग इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मतलब आपने क्या करा, आपको आपने पैसे दिए और पैसे के बदले में कुछ चीज आपको मिलता है, दैट वाज सेल, सिंपल एज दैट, राइट। आपने जहां पे पैसे की बात आ जाती है वहां पे सेल्स आ जाता है। अब बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि सेलिंग इज एन एक्सचेंज बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि सर सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर सेल्स तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्स के अंदर बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है, राइट। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सेल्स अगर नहीं होगा ना लाइफ के अंदर, हमारे हमारे रूटीन में अगर सेल्स नहीं होगा, तो आप समझो कि विदाउट सेल्स हमारी जो इकोनॉमी है ना वो ग्रो नहीं कर पाएगी। हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सेल्स होना इंपॉर्टेंट है, राइट। इट्स अ विन विन गेम। देखो, हर प्रोफेशन के अंदर आप देख लो, है ना, अगर मान लो आप कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल के अंदर क्या होता है, मान लो एक पर्सन, या तो एक पर्सन हारेगा या एक पर्सन जीतेगा, सिंपल एज दैट। आप क्रिकेट में देखो, एक हारता है एक जीतता है। लेकिन सेल्स एक ऐसा चीज है जहां पे हर एक सिचुएशन पे जो होता है ना, विन विन गेम होता है। विन विन गेम मतलब क्या,
आपको भी कुछ मिलता है और सामने वालों को भी मिलता है, यानी कि यहाँ पे दोनों के दोनों लोग जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन यहाँ पे जीतता है। यहाँ पे हारने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि कोई हार रहा है। ओके, सो ये आपको माइंडसेट में थोड़ा सा बनाना है, और माइंडसेट में आपको ये भी समझना है कि सेल्स का में आपको हमेशा कुछ, आपको जब कुछ मिलता है तो आपको कुछ देना भी पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आप जीत रहे हो, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बात करें हम नोबडी इज सेलिंग एंड नोबडी इज बाइंग, मतलब अगर सेल्स के अंदर आप देखेंगे, राइट, सो अगर मान लो, सोचो ऐसा हो अगर कि है ना कि कोई सेल ही ना करे, अगर कोई सेल नहीं करेगा तो क्या कोई बाय करेगा उसको? ऑब्वियसली नहीं। जब कुछ सेल नहीं होगा तो कोई इंसान कुछ बाय नहीं करेगा, और कुछ बाय नहीं करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है, फिर ये जो नेचर है वो चल नहीं पाएगा, ये जो पृथ्वी है ये चल नहीं पाएगी। तो सेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिजनेसेस, ठीक है। अगर सेलिंग नहीं होगा तो लाइफ में कोई भी इंसान, लाइफ में हमारी जिंदगी रुक सी जाएगी और हम चल नहीं पाएंगे। तो सेलिंग, दैट्स व्हाई सेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। ज्यादातर बिजनेसेस कोलैप्स क्यों होते हैं? ज्यादातर बिजनेसेस भी कोलैप्स इस वजह से होते हैं क्योंकि ज्यादा सेल्स नहीं हो पाती है, राइट। सो ज्यादा सेल्स ना होने की वजह से बिजनेसेस कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर बिलीव्स ऑन सेल्स यार। आप लोगों के बिलीव्स क्या है सेलिंग को लेकर? आप लोगों को अभी तक क्या लगता था कि सेल्स क्या थी, राइट? सब आप सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं, राइट, कि सेलिंग इज डिफिकल्ट। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। सेलिंग मतलब ये जो है, ये स्लाइड्स कुछ अलग से नहीं आ रही है, आपके में भी आ रही है क्या स्लाइड्स? ऐसे आ रही है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। डोंट नो, थोड़ी सी स्लाइड्स क्रैश हो गई है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। सेलिंग इज डिफिकल्ट। जो सेलिंग्स होती है वो बहुत से लोगों का जो बिलीफ होता है ना, वो बिलीफ क्या होता है, वो सेल्स इसलिए नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको लगता है कि मैं जब सेल कर रहा होता हूँ, व्हेन आई एम सेलिंग, राइट, सेलिंग इज डिफिकल्ट, सबसे पहला तो है ना। और जब मैं सेल करता हूं तो सिर्फ मैं जीतता हूं, वो हार रहा है। मतलब क्या, मैंने उसका पैसा लिया तो मेरे को पैसा मिल गया, यानी उसको कुछ नहीं मिल रहा। कई बार लोगों के मन में बिलीफ होता है, ठीक है। तो मेरे माइंड में भी जब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज थी कि यार मैं कहीं इसको गलत चीज तो नहीं दे रहा ना, कहीं मैं इसको मतलब ये तो बिजनेस कर ही नहीं सकता, तो मैं इसको ये प्रोडक्ट दे के मैं अपना फायदा करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसका नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये एक बिलीफ बैठा हुआ था जिसकी वजह से सेल्स नहीं आती है। इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग। लोगों को लगता है कि ये जो ये बिजनेस है, ये पूरा का पूरा बिजनेस कन्विंसिंग का बिजनेस है, लोगों को कन्विंस करना है। सेलिंग इज ऑल अबाउट पुशिंग पीपल। सेलिंग लगता है लोगों को कि यार ये तो लोगों को ना पुश करने का मतलब जबरदस्ती उनको किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को बेचने का बिजनेस है। जबरदस्ती कोई भी बेचना होता है ना प्रोडक्ट, तो उसमें वो सेलिंग होता है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, राइट। गिविंग नो नीड ऑफ प्रोडक्ट, मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना कि नो नीड ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की उसे नीड नहीं है वो प्रोडक्ट देना सेलिंग होता है। आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको ऐसा लगता था, जस्ट लाइक मी यार, कि इन सभी जो बिलीफ्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन बिलीफ्स में से कोई ना कोई बिलीफ किसी न किसी के मन में ऐसा बैठा हुआ था, जस्ट लाइक मी। फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज सेलिंग, सेलिंग क्या होती है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्चुअल सेलिंग क्या होती है। ओके, आशीष एंड एमडी शाहिद, ठीक है, दो पर्सन ने बोला कि इनको लगता था कि ये ऐसा होता है। ओके ओके, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा सा कि एक्चुअल में जो सेलिंग होती है वो सेलिंग क्या होती है, राइट। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि why does have bad perception on sales? Why does sales have such a bad perception? लोगों के माइंड में सेल्स को लेकर इतने बुरे ख्यालात क्यों है भाई? आखिर क्यों लोग सेल्स को इतना बुरा मानते हैं, है ना? बहुत से लोग मानते हैं, आखिर लोग क्यों बुरा मानते हैं? चलिए फटाफट से नेक्स्ट चलते हैं। मैं एक बार दोबारा से स्लाइड शेयर करने की कोशिश करता हूँ, शायद स्लाइड्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं।
ओके, ऑल इज गुड नाउ। अभी आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल है? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बीच में, प्लीज रिमूव दिस विंडो फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। ओके, ये थोड़ा सा आप लोग इसको मेंटेन करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी समझने से मतलब हम लोगों को, ठीक है, समझने से मतलब रखना आप लोगों को। चलिए बात करते हैं फटाफट से। व्हाई डज सेल्स हैव बैड परसेप्शन, राइट? लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, राइट, कि जो सेल्स होता है वो सेल्स को लेकर लोग आखिर इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों है, इतना ज्यादा इसको गलत क्यों समझते हैं, राइट? ठीक है। सबसे पहले व्हाई डज सेल्स हैव अ बर्ड परसेप्शन, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, बिकॉज यू हैव बीन टोल्ड और एक्सपीरियंस दिस। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी ने ये चीज या तो बताई होती है, या तो आपने कहीं ना कहीं इसका बैड एक्सपीरियंस लिया होता है। दैट्स व्हाई आपको ऐसा लगता है कि सेल्स ऐसा है। हो सकता है कि आपकी मम्मी और पापा ने आपको बोला हो कि अरे यार सेल्स तो लाइक सेल्स में ना लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। सेल्स के अंदर ना ऐसे सेल्स के अंदर जबरदस्ती किसी को प्रोडक्ट देना होता है। कई बार हमारी मम्मी पापा या कई बार हमारे दोस्त बोलते नहीं हमको। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन ने हमें ये बताया होता है। दैट्स व्हाई हमें हमारे माइंड में सेल्स को लेकर जो होता है ये चीज बैठ जाती है। सेलिंग इज अबाउट मेकिंग इंस्टेंट इनकम। लोगों को लगता है कि सेलिंग के अंदर तुरंत पैसा कमाने का, आओ और पैसा लूटो और चले जाओ। कहीं ना कहीं ये लोगों के माइंडसेट बना होता है। फोर्सिंग पीपल टू बाय, सेलिंग का मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को जबरदस्ती बाय करवाना है। स्टे अवे फ्रॉम हु पीपल स्पीक, मतलब कई बार देखा है आप लोगों ने, बोलते नहीं है कि उन लोगों से दूर रहना आपको चाहिए जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, और जो लोग अच्छा बोलते हैं उन लोगों से खासकर दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड को वॉश कर देंगे, क्योंकि वो आपको स्क्रू ओवर कर देंगे। समझ रहे हो आप? और कंफ्यूजिंग पीपल, वो कंफ्यूज करते हैं लोगों को। सेल्समैन जो होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, और इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या गलत है क्या सही है। ऑल ऑफ दिस शॉर्ट टर्म, ये छोटा काम है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता सेल्स। ऐसा कहीं ना कहीं है ना, लोगों के माइंडसेट को बना दिया गया है सेल्स को लेकर। दैट्स व्हाई ना इसको लेकर बैड परसेप्शन लोगों के माइंड में बन चुका है। ऑलराइट, सो ये चीज है। बट अगर बात करें ना कि व्हाट इज रियल सेल्स, अगर मैं बात करूं सेल्स एक्चुअल में रियल सेल्स कौन सा होता है, राइट? सो रियल सेल्स की अगर मैं बात करूं, राइट, तो रियल सेल का मतलब होता आइडेंटिफाई द नीड। आपको नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। मान लो है ना, मैं अगर प्रोस्पेक्ट हूँ, राइट, तो मेरी जो प्रॉब्लम्स है, मेरी प्रॉब्लम्स को समझना और उसका सॉल्यूशन देना, और कहीं ना कहीं उसको रियल वैल्यू देना। मतलब अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हो, दैट वाज रियल सेल, रियल सेलिंग है, राइट? आपको कस्टमर की केयर करना, ये एक्चुअल में रियल सेलिंग है। लोगों के माइंड में बहुत गलत बैठा हुआ है। अब सिंपल एज दैट, मान लो है ना अफिलिएट मार्केटिंग, बहुत से लोग यहाँ पे 90% लोग वही वाले बैठे हुए हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली कर रहे हैं, राइट? तो अगर बात करें मैं अफिलिएट मार्केटिंग की, तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम लोग लोगों को स्टार्ट करवाते हैं। मान लो कोई भी पर्सन है यहाँ पे, मान लो दीप है हमारे, ठीक है? तो दीप जी को मैंने मान लो अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करा, और अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करवाने के जस्ट बाद मैंने उनको रियल वैल्यू प्रोवाइड करा। मैंने उनको लर्न कराया, मैंने उनको टीच कराया, मैंने सारी चीजें उनको सिखाया, और सीखने के जस्ट बाद अगले 2 महीने के अंदर वो यहाँ से 40 से 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए महीना अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने उनकी लाइफ में चेंज लाया कि नहीं लाया? उनकी प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नहीं किया? उनको एक रियल वैल्यू दिया कि नहीं दिया? मैंने उनकी केयर की कि नहीं की? डेफिनेटली की, राइट? सो आपको आज से क्या करना है, आपको आज के बाद से आपके माइंड में जितने भी बिलीफ्स थे, जितने भी आपके माइंड में परसेप्शंस थे सेल्स को लेकर, आज से वो खत्म कर देना है। और आज से अपने आप को रोज बोलना स्टार्ट कर देना है, व्हेन आई सेल समथिंग आई चेंज समबडीज लाइफ। क्या बोलना है? सेल लाउड, When I sell something, I change somebody's life। मैं आप सभी लोगों से ये बुलवाना चाहता हूँ, अपने आप से अभी फटाफट से बोलो, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। When I sell something, I change somebody's life, right? आज के बाद से आप लोगों को ये लाइन रोज बोलनी है अपने आप से। जब रोज बोलना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को सेल्स को लेकर जो परसेप्शन है ना वो खत्म होगा। और जब ये खत्म हो जाएगा ना, जब ये बिलीफ आपके खत्म हो जाएंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देने के लिए रेडी हूँ गाइस कि आप सभी लोगों के जो रिजल्ट्स होंगे ना वो नेक्स्ट लेवल होंगे। 99% लोगों के रिजल्ट्स निकलते क्यों नहीं है? निकलते इसलिए ही नहीं है क्योंकि उनके माइंड में सेल्स को लेकर जो बिलीव्स बैठे हुए हैं वो इस टाइप से बैठे हुए हैं। ओके, सो होप आपको यहाँ तक सारी चीजें
क्लियर होंगे, जस्ट टाइप क्लियर अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, कितने लोगों को अभी तक मजा आ रहा है और चीजें क्लियर होती जा रही है? कितने लोगों के सेल्स को लेकर जो बिलीफ्स थे वो अभी खत्म होते जा रहे हैं? जस्ट लाइक मी, अगर आप लोगों के सेल्स को लेकर बिलीफ्स खत्म होते जा रहे हैं, माइंड माइंड मी, दैट्स ग्रेट गाइस, दैट्स ग्रेट। ओके ग्रेट। ओके सो लेट आगे बात करें फटाफट से। तो बहुत से लोग बोल को आके बोलते हैं, बट सम पीपल विल से दैट ओके राहुल, आई डिड ऑल दिस बट आई कैन नॉट डू सेल्स। बहुत से लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि राहुल है ना, मैं ये सब कुछ करता हूँ, मेरे को ये सारे बिलीफ्स हैं, मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी मैं सेल्स नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैन मार्केट बट आई कैन नॉट सेल। मैं मार्केट तो कर सकता हूँ बट सेल नहीं कर सकता, राइट? पीपल डोंट लिसन टू मी। लोग मुझे नहीं सुनते हैं, लोग मेरा आंसर नहीं देते हैं कॉल्स का। है ना, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो आप लोगों के साथ भी फेस हो रहा है। लोग बोलते हैं, राइट? लेकिन बहुत एक पर्सन ने कोई क्वेरी करा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं ना बार बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाएगी अगर आप बीच बीच के अंदर है ना क्वेश्चंस पुट अप करेंगे तो। ओके सो जस्ट प्लीज, जब मैं बोलूं क्वेश्चंस पूछने के लिए, आप लास्ट में अपने सारे क्वेश्चंस लिखते जाओ और लास्ट में आप मेरे से पूछना, मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा। ओके तो ये कहीं ना कहीं मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं, राइट, कि पीपल डोंट लिसन टू मी, पीपल डोंट आंसर माय कॉल्स, राइट? सो द थिंग इज कि दैट कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपको स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सेल्स जो है ना, ये सेल्स ना तो आपको स्कूल में सिखाया गया है, ना आपको किसी कॉलेज में सिखाया जाता है, ना इनके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट है ना। आपको अगर ये सीखनी है तो भी एमबीए में सिखाई जाती है, बट वहां पे भी जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं सेल्स को लेकर जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो इसलिए करते हैं, राइट? सो वी बिलीव दैट इट्स समथिंग दैट कम्स नेचुरली। बहुत से लोग मेरे को ये भी बोलते हैं ना कि यार है ना ये जो ये चीज है ना नेचुरली आती है। ये सेल्स पता है कौन कर पाता है? सेल्स वो कर पाते हैं जिनके जो उनके अंदर जब पैदा होते हैं ना, पैदा होते ही उनको सेल्स आ चुका होता है, उनको बोलना आता है, उनको सारी चीजों को करना आता है, राइट? सो आई बिलीव राइट कि ये जो चीजें होती हैं, ये सारी की सारी जो सेल्स है, ये सारी की सारी सेल्स नेचुरली तो नहीं आती है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो आप सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो। ओके ये कोई भी पेट से पैदा होते ही सीखता नहीं है। सब कुछ सभी पर्सन जितने भी सेल्स में आज बने हुए हैं, जो सबसे टॉप पर जो सेल्स अच्छा कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने भी एक टाइम पे इन सारी चीजों को सीखा था। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको सेल्स नहीं आता है, इट मींस दैट कि आपको कहीं ना कहीं सेल्स को लेकर नॉलेज नहीं है, सेल्स को लेकर आज तक कभी आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आपको किसने सिखाया नहीं है। ओके सो अगर आप सीखेंगे, अगर आप सेल्स को सीखेंगे, डेफिनेटली इट इज लर्नेबल एंड यू कैन डू बेटर इन दिस फील्ड। ओके सो फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगर अभी जो मैंने आप लोगों के साथ बोला है ना, लोग बोलते हैं आई कैन मार्केट बट आई कांट सेल, पीपल डोंट लिसन टू मी, है ना, पीपल डोंट आंसर माय कॉल्स। ये जो लोगों ने बोला है ना, ये जो नेचुरली बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि ये जो सेल्स है वो नेचुरली आता है। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप ये सोचने के बजाय अगर आप ये सोचना स्टार्ट करोगे कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू सेल, भाई आप सेल करने के काबिल क्यों नहीं हो, राइट? अगर आप ये सोचना स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता है कि आपके सेल्स के लर्निंग स्किल्स होगी वो कैपेबल बनोगे, और कहीं ना कहीं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने स्टार्ट हो जाते। कहीं ऐसा तो नहीं है आर यू अनेबल टू प्रोस्पेक्टिंग, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कि आपको रिपीटेड बायर जो होते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सेल्स को लेकर बहुत ज्यादा नॉलेज की कमी है, और क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार फॉलोअप मुझे नहीं करना आ रहा है? बहुत से सेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक बार अपने आप से पूछो, अपने आप से क्वेश्चन करो, उसको लिखना स्टार्ट करो, आपको पता लगेगा कि अच्छा ये चीज मुझे नहीं आती है और ये चीज अगर मैं सीखना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं सीख सकता हूँ। और आप सभी लोगों के सामने एक खुशखबरी ये है कि अगर आपने आज के सेशन को अटेंड करा
और इस ट्रेनिंग को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा अटेंड करा, मैं आपको दावा और गारंटी दोनों लिख के दे सकता हूं कि यू आर गोइंग टू लर्न दिस ऑल स्किल्स, और आप अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। जस्ट आई एम एक्साइटेड अगर आप सभी लोगों को अभी तक के सेशन में ये सारी की सारी चीजें क्लियर होती चली गई है कि कैसे कैसे सेल्स करना होता है। जस्ट आई एम एक्साइटेड, आप सभी लोगों को मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज और अगर आप सभी लोग मेरे लिए कर सको, मैं आप सभी लोगों के वीडियोस देखना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो सीरियसली बैठ के मुझे सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं और डायरी और पेन लेकर बैठे हुए हैं। जस्ट एक बार सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन करेंगे और मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू, आपको क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से हाई फाई करना है, ठीक है। इधर वाले पर्सन को, इधर वाले पर्सन को हाई फाई करना है जब आपकी वीडियोस में देख रहा हूं और स्क्रीन कैप्चर करूंगा। ओके ग्रेट। सो मैं धीरज भाई को देख रहा हूँ, ओके, इंद्रेश को देख रहा हूँ, रितुल, सुजा को भी देख रहा हूँ, आशीष को भी देख रहा हूँ मैं। ओके, सो आप सभी लोगों को क्या करना, हाई फाई करना, जस्ट लाइक 1 2 3 हाई फाई। ग्रेट 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 ग्रेट। सो दिस इज द, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को देखकर इस तरीके से और लर्न करते हुए यार, लिटरली। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हुए हम चलेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर। सबसे पहले आप लोगों को समझने की जरूरत है सेल्स के अंदर कि सेल्स के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सेल्स निकालनी है, तो आपको सबको सेल नहीं करना। सबको सेल नहीं करना मतलब ये कि 99% लोग क्या करते हैं कि जब सेल्स के अंदर आते हैं तो हर एक पर्सन को सेम तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम तरीके से ट्रीट करने का मतलब क्या कि अगर कोई कॉल्ड है, मान लो मैंने तुमको एज अ लीड कॉल किया, राइट, एज अ लीड कॉल किया, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यार इसने मेरे में इंटरेस्ट दिखाया है, मैं आज इसको प्लान दिखाऊंगा, फोन पे बात करूंगा, 10 मिनट फोन पे बात करूंगा और 11वें मिनट में ये बंदा मेरे को पैसा दे देगा। 90% लोगों के साथ माइंड में जो होता है परसेप्शन, वो ये होता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। थ्री टाइप से कस्टमर्स होते हैं। देर इज कोल्ड, वार्म, हॉट। 3 तरीके के कस्टमर्स होते हैं। सबसे पहला आता है कोल्ड, सेकंड आता है वार्म एंड थर्ड इज हॉट। ओके, सो 3 तरीके के कस्टमर्स को किस तरीके से हैंडल करता है, कोल्ड कौन सा होता है बताता हूं मैं आप लोगों को, लेकिन एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को और समझाना चाहूंगा टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। मान लीजिए कि आपके फ्रिज में है ना, आपके फ्रिज में मीट रखा हुआ है, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो वेजिटेरियन है और कितने लोग ऐसे हैं जो नॉन वेज है। नॉन वेज वाले जो हैं वो बिल्कुल इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, बाकी जो है ना वेजिटेरियन है वो लोग भी इसको थोड़ा सा समझे कि क्या है होता है। मान लीजिए एक फ्रिज है, उस फ्रिज के अंदर आपने मीट रखा हुआ है और अगर आपको उसको खाना है तो आप तुरंत निकालोगे, क्या तुरंत खाना स्टार्ट कर दोगे? ऑब्वियसली नो। आप क्या करोगे, आप निकालोगे, उसको पहले कुक करोगे, थोड़ा सा पकाओगे, उसको जाके गर्म करोगे एंड आफ्टर देन जाके उसको खाओगे। तुरंत निकाल के तुरंत खाना स्टार्ट नहीं कर दोगे। सेम एज इट इज हमारे कस्टमर्स भी होते हैं। जो भी कोई कस्टमर हमारे पास पहली बार आता है वो कोल्ड होता है, फिर उसको हम गर्म करते हैं और फिर उसको उबालते हैं एंड उबालने के बाद जब हम खाते हैं, ठीक है, तो जब गर्म कर, ओके, जब हम उबालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, और जब हॉट हो जाता है तो हम उसको जब पक जाता है तो हम उसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो सेम एज इट इज हमारे गेस्ट लिस्ट के साथ भी होता है, हमारे जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके साथ भी होता है। आपको सबको सेम तरीके से ट्रीट नहीं करना है आज के बाद से। ऑलराइट, सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज कोल्ड ऑडियंस। कौन होते हैं भाई कोल्ड ऑडियंस? कोल्ड ऑडियंस होते हैं वो लोग जिनको आप नहीं जानते, सिंपल। कोल्ड कौन? भाई पहली बार मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ तो तुम क्या मेरे को जानते हो? नहीं जानते। डोंट यू नो योर प्रोडक्ट? भाई मैंने तुमको पहली बार कॉल किया तो क्या मैं तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ? नहीं जानता। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हु आर यू, कौन हो भाई तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में। मुझे फर्क इस बात का नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट क्या है, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा कोल्ड के ऊपर? आपको कोल्ड के ऊपर बिल्ड फेथ, बिल्ड करना पड़ेगा, एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। तब जाके वो आपकी केयर करेगा, आपके प्रोडक्ट की केयर करेगा। तब जाके वो थोड़ा सा, देखो कोल्ड क्या होता है, मैंने फोन किया, हेलो, सो उधर से क्या मैसेज आएगा, हु इज दिस? दिस इज राहुल यादव। अभी आपने मेरा इंटरेस्ट शो किया था। तो पहली जब हम कॉल करते हैं तो इट्स लाइक दैट कि है ना, वो मुझे नहीं जानता और हम थोड़ा सा अपने आप में इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं फटाफट से
वार्म लिस्ट, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइस, पता नहीं 2 स्लाइड्स गायब हो गई हमारी। अरे यार, डोंट नो, 2 स्लाइड्स हमारी शायद मिस है, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ फटाफट से। वार्म जो वाली लिस्ट होती है, वो वार्म लिस्ट कौन सी होती है, आप लोगों को लिखते हुए स्टार्ट करना है। जो वार्म लिस्ट होती है, पहला वार्म लिस्ट जो होती है, नहीं 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 नहीं, ओके 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 ओके, ठीक है। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कोल्ड का वार्म वाले अगले अगले वाले स्लाइड में है। और कंट्रोल एल, ओके, वेट, ऑल राइट। सबसे पहले जो आप लोगों को क्या करना है, रूल नंबर वन क्या है, सारे लोग सेम नहीं होते हैं। आज अपने माइंड में इस बात को बिठा लेना है, सभी लोग सेम नहीं होते हैं, हर एक पर्सन अलग होता है। नेवर सेल टू कोल्ड कस्टमर। आज के बाद से हमें कभी भी कोई भी पर्सन पहली बार कॉल करेगा तो हमें पहली बार कॉल पे ही उसको सेल नहीं करना है। गाइज, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? क्या मैं आप सभी लोगों को ऑडिबल हूँ? जस्ट टाइप ऑडिबल अगर मैं आप सभी लोगों को ऑडिबल हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आई एम नॉट ऑडिबल। इफ आई एम ऑडिबल, जस्ट टाइप ऑडिबल। सो कंटिन्यू करें हम आगे। ग्रेट यार, बढ़िया। तो जिसको आवाज नहीं आ रही है वो अपने आप को चेकआउट कर सकता है एक बार अपने नेट को, हो सकता है उधर से प्रॉब्लम हो। और दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया, कभी भी कोल्ड कस्टमर को हमें सेल नहीं करना है। पहली बार जब भी कोई कोल्ड कस्टमर आएगा तो उससे आपको बात करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, और एक रिलेशन बिल्ड करने का कोशिश करना है। रिलेशन कैसे बिल्ड करना होता है, हम डेफिनेटली इसके ऊपर भी बात करेंगे कुछ अगली आगे की स्लाइड्स में, अगर होगा तो डेफिनेटली बात करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वर्कशॉप्स में आपको इसके बारे में पता लगेगा। ओके, सो कभी भी कोल्ड कस्टमर को सेल नहीं करना है। ऑल राइट, एंड सेकंड इज वार्म लिस्ट। ओके, सेकंड इज वार्म लिस्ट। ये होट पे आ गया, एक सेकंड। सेकंड इज वार्म लिस्ट। वार्म ऑडियंस कौन सी होती है? वार्म ऑडियंस वो होती है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपसे, आप उनसे इंटरेक्ट हो चुके हो, या कभी ना कभी आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, या ये जो लोग होते हैं वो शायद आपसे बाय करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, ये 3 जो होती हैं उनके अंदर जो ठीक है, ये 3 उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, वो ये होता है कि आप कभी ना कभी उनसे इंटरेक्ट कर चुके होते हो, कभी ना कभी आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, या फिर वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी भी होते हैं अगर आप उनको सही ऑफर दे दे तो। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको पहली बार में बोला हेलो हु इज दिस, पहली बार जब हम कॉल करेंगे हेलो तो सामने से क्या आवाज आती है, हु इज दिस। लेकिन जब हम सेकंड बार कॉल करते हैं तो हेलो, सो वो क्या कहता है, हेलो हाँ जी राहुल भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप, बढ़िया है ना। तो अगली बार वो आपको आपके बारे में थोड़ा बहुत जान चुका होता है। तो दैट वाज कौन सी लिस्ट होगी, ये वार्म लिस्ट होगी। और ज्यादातर वार्म लिस्ट या हॉट लिस्ट ही आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, नॉट द पॉइंट। ठीक है, एंड थर्ड इज हॉट लिस्ट। जो हॉट लिस्ट होती है, वो हॉट लिस्ट कौन सी होती है, हॉट लिस्ट वो होती है जो कहीं ना कहीं बहुत आराम से, अगर आप इनको सेल करना चाहो तो आराम से ये सेल हो जाते हैं, इनके प्रोडक्ट बहुत आसानी से आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। या फिर इन लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर परचेज करा होता है। दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड देयर टाइम, देयर मनी, देयर एनर्जी इन द पास्ट, राइट। कभी ना कभी आपको पास्ट में इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर परचेज किया होता है। ओके, सो ये हॉट कस्टमर्स होते हैं। और हॉट कस्टमर ही जो मेन होते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, वही आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। कभी भी आपका कोल्ड जो होता है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है। तो कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको ये चीज समझ में आ गई, 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर, कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं, और कभी भी कोल्ड लिस्ट को सेल नहीं करना है। ओके, कितने पर्सन ऐसे हैं जिसको ये क्लियर हो गया, जस्ट टाइप में, और जिसको नहीं क्लियर हो गया है आप लिख के भेज सकते हैं, नॉट क्लियर्ड। ग्रेट, मी सुजा को क्लियर हो गया, शाहिद को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, गुड गुड, इंद्रेश गुड, क्लियर,
गुड। और इंद्रेश को अभी क्लियर नहीं हुआ? अरे इंद्रेश, अंकित केसरी क्लियर, गुड। हिरक रॉय, गुड। ठीक है, चलिए फटाफट से अगले पे चलते हैं। रेफ्लेक्ट, रेफ्लेक्ट का मतलब क्या? आपको आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा। हु आर द पीपल दैट आई स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम विद? ऐसे कौन से, आप अपने आप से एक बार क्वेश्चन पूछ के देखो, अपने आप से अभी 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 के अभी पूछो, फटाफट से पूछो, राइट, कि कौन से पर्सन्स के साथ, कौन से पीपल के साथ अभी तक आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते आ रहे थे। अपने आप से जरा सा पूछो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोल्ड ऑडियंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करके करते हुए आ रहे थे, राइट? कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते आ रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपना सबसे ज्यादा टाइम अपने कोल्ड ऑडियंस के ऊपर आप वेस्ट करते हुए जा रहे थे? आपको कोल्ड ऑडियंस के ऊपर टाइम स्पेंड करना तो है, लेकिन आपके आपके साथ कभी भी कोल्ड ऑडियंस जो होगी वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगी। आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट वो करेगा जो आपसे 2 से 3 बार बात कर चुका है, कांटेक्ट कर चुका है, फॉलोअप में आ चुका है आपके साथ, वो आपको बिजनेस को ज्वाइन करेगा। कोल्ड ऑडियंस के ऊपर अगर अभी तक आप फोकस करते हुए आ रहे थे तो मैं आपको बताऊं कि आप गलत जगह पे थे, और आज ही अपने फोकस को हटाओ और वहां पे रखो जिन पर्सन के साथ आप बात कर चुके थे या जो पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखा चुका था, वो पर्सन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ओके, और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो लिटरली मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को वर्कशीट दी जाएगी, उन वर्कशीट को पूरी कंप्लीट करनी है कि क्या एक्चुअल में उनके माइंड में ये जो भी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनके आंसर्स भी आप लोगों को देने हैं। और जो आंसर देगा इन सारे क्वेश्चंस के जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वो मेरे मेंटरशिप का पार्ट बनेगा, वो हमारे ऐसे ग्रुप का पार्ट बनेगा जिस ग्रुप के अंदर मैं डायरेक्ट सपोर्ट करूंगा उन लोगों को। तो जो भी पर्सन इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, सारे के सारे स्लाइड्स को ढंग से देखें, मेरी वॉइस को ढंग से सुने, और लिखना भी जरूर उसको चाहिए। और मैं लास्ट में आप लोगों को वर्कशीट दी जाएगी, आपके मेल पे आएगी, आप वो चेकआउट करना, आपको वहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको रिप्लाई करना है। ओके, ऑलराइट, आप लोगों को अपना मेल चेक कर लेना, आप लोगों को शायद वर्कबुक अभी तक पहुंच भी चुकी होगी। चलिए फटाफट से बात करते हैं कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम। कभी भी किसी भी कस्टमर को अगर आपको सेल करना है और आप चाहते हो कि वो कोल्ड से हॉट लिस्ट में कैसे आए सर, बहुत सारे लोग आप पूछेंगे यहाँ पर। चलो ठीक है सर, आपने अच्छा हुआ बता दिया कि कोल्ड लिस्ट को कभी सेल नहीं करना, लेकिन कोल्ड को हॉट कैसे करना है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, राइट? लेकिन यार अम्मू, हॉट लिस्ट वाली स्लाइड शो करना राहुल भाई। हॉट लिस्ट वाली स्लाइड अब शो नहीं हो सकता, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। आप लोगों को कल तक सबमिट करना है तो रिकॉर्डिंग आप देख लेना प्लीज। ओके, चलिए बात करते हैं कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम। ओके, तो कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम की बात करें तो मतलब कोल्ड को हॉट तक कैसे लेकर जाना है। वी थिंक दैट व्हेन वी गेट कस्टमर्स सो नेचुरली ट्राई टू सेलिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। होता क्या है कई बार कि है ना, आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कस्टमर आपके पास आया और आते के साथ ही हमने क्या सोचा कि यार ये पर्सन ना इंटरेस्ट शो कर रहा है जरा सा, मैं क्या करूं, इसको इसको ना सीधा 8,000 वाला प्रोडक्ट सेल करता हूँ, या ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बहुत सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो प्रोडक्ट, वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हम उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा आपका माइंडसेट है और अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो कभी भी वो आपका प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, राइट? कभी नहीं करेगा, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं करेगा, रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ठीक है कि एक जिम ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है एक, और उस जिम ट्रेनर के पास आप गए और आपने वहां पे किसी ऐसे बॉडी बिल्डर को देखा और आपने क्या बोला कि भैया मेरे को ना इसके जैसा बॉडी बिल्डर बनना है, ठीक है, मुझे सलमान खान के जैसी बॉडी बनानी है, ठीक है, आपने बोला। और उसने क्या बोला, जिम ट्रेनर ने बोला कि हाँ बिल्कुल हो जाओगे, लेकिन इसको करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए लगेंगे, 1 साल के अंदर मैं ऐसे करवा दूंगा, बट मुझे आई वॉन्ट 10 लाख रुपीज, ठीक है। और वो 10 लाख रुपए जो है आपको एक साथ आपको है ना भरने हैं। तो आप बताओ, एक तो ये कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है वही 10 लाख आपको हर महीने 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए करके भरना है। आप कौन सा चूज करना पसंद करोगे, 10 लाख डायरेक्ट देना या 5,000 10,000 रुपीज आराम आराम से देना? आप बताओ जल्दी टाइप चैट में।
फटाफट से 10,000 वाला चूज करोगे या सीधा 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो जाओगे? 5 to 10,000 ऑब्वियसली 5 से 10,000 रुपए हर एक पर्सन चाहेगा कि यार इतना सा दे दे, ठीक है। और उससे पहले एक और लाइन में ऐड करना चाहता हूँ उसके अंदर, और अगर वो ऐसा बोले 5 से 10,000 रुपए हम तब देंगे जब हमें सच में बिलीव होगा कि ये मुझे वैसा बना सकता है। हम फिर भी थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि क्या सच में ये ट्रेनर मेरे को वैसा बना सकता है, क्या सच में ये ट्रेनर के पास इतनी वैल्यूएबल चीज है जो मुझे चाहिए, क्या ये सच में वो दे सकता है? आपके माइंड में एक बार एक क्वेश्चन आएगा, और जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा झिझकोगे कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर जिम ट्रेनर ये बोलते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है तो हम 3 days का ट्रायल देते हैं, आप 3 दिन ट्रायल में आओ, हमारे हमारे ट्रायल को एक बार चेकआउट करो, आप 3 दिन हमारे है ना मशीन को चेक करो, ठीक है। एंड अगर उसके बाद आपको लगता है तो आप हमारे को पेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ऑब्वियसली सी बात है, अब आप अच्छा फील करोगे कि नहीं करोगे, जस्ट लाइक मी यार, कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब पक्का 3 दिन का ट्रायल सुनते के साथ ही आपको लगेगा कि नहीं यार, हाँ अब शायद पता लग जाएगा मुझे कि एक्चुअल में इसके पास क्या चीज है क्या चीज नहीं है। सेम एज अ टीज हमारे प्रोस्पेक्ट भी होते हैं, ओके। प्रोस्पेक्ट को अगर डायरेक्ट सेल करोगे तो उसके मन में डर तो रहेगा ना, उसके मन में डाउट तो रहेगा ना कि पता नहीं सामने वाला पर्सन मुझे जो चीज दे रहा है एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है, क्या सच में मेरे को वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये, क्या सच में मैं इसके से सीख सकता हूँ। बहुत सारे उसके मन में क्वेश्चंस होगा, और बहुत सारे मन में क्वेश्चंस रहने की वजह से अगर इंटरेस्टेड होगा होगा भी, तब भी वो आपके बिजनेस को, आपकी पोटेंशियल को और आपको नहीं समझ पाएगा। और जब वो आपको नहीं समझ पाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है ना यार, कैसे प्रोडक्ट को सेल करोगे आप उसे। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वी वांट टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर एट वंस। हम चाहते हैं कि कस्टमर से एक ही बार में उसके अंदर जो जो चीज है ना सब एक ही बार में निकाल लो, एक ही बार में वो आए और एक ही बार में पैसा दे दे और हम बन जाए लखपति करोड़पति। इट्स नॉट पॉसिबल यार, है ना। अगर आपको सेल करना है, आपको किसी को कोई प्रोडक्ट देना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि दिस बिजनेस इज नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ चिप देना है या कुछ उसको दे देना है। कोई भी पर्सन को आपको रियल वैल्यू देना है। रियल वैल्यू जब आप सामने वाले को दिखाओगे ना, तो डेफिनेटली सेल्स होगा। आपको रियल वैल्यू दिखाना है, राइट। चलते हैं फटाफट से, कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम क्या होता है, आप किस तरीके से उसको हॉट लिस्ट में लेकर जा सकते हो, और व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेल देम इजीली, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा फटाफट से, पुट योरसेल्फ इन द बायर शूज। मतलब आपको ना, अभी तक आप सेल्समैन की तरह सोच रहे थे, अब आपको एक गेस्ट की तरह सोचना स्टार्ट करना है, और अपने आप को एक बार गेस्ट की जगह पर रख के देखो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। वो मैंने उस अभी एग्जांपल जो दिया, उस एग्जांपल में आपने ये समझ लिया होगा कि हाँ यार गेस्ट कैसा सोचता होगा, है ना। जब मैंने आप लोगों से पूछा कि 10 लाख या 5,000, तो आपने चूज किया 5,000। फिर मैंने बताया कि फ्री 3 days ट्रायल लेकर पेमेंट देना पसंद करोगे या डायरेक्ट पेमेंट देना पसंद करोगे, तो आपने क्या चूज किया, 3 days ट्रायल हम लेना ज्यादा पसंद करेंगे। सेम एज इट इज हमारे प्रोस्पेक्ट भी होते हैं। तो सबसे पहला आता है ईवीजी। ईवीजी क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू गिव अवे फॉर फ्री। ऐसा कुछ उनको वैल्यू दो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ओके। ऐसा कुछ वैल्यू आपको पहले प्रोस्पेक्ट जब आपके पास आए तो आपको देना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और याद रखना, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत 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 ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्री भी होना चाहिए। उसका कोई पैसा नहीं लेना आपको, और आपको ऐसा कुछ देना है जो हाई वैल्यूएबल हो और डेफिनेटली उसको समझ में आए। ऑलराइट, अब वो क्या भेज सकते हो, वो क्या दे सकते हो आप, या तो उसको अपना वेबिनार वगैरह आप लेते हो तो आप वेबिनार लो। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको वेबिनार लेना नहीं आता तो सीखो। आप ई बुक्स वगैरह दे सकते हैं, आपके पास आप अपना खुद का कोई ई बुक क्रिएट कर सकते हो जो कैनवा के ऊपर आप सीख सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हम आप लोगों के साथ, हम आपको ई बुक क्रिएट करना भी सिखाएंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट ओन ई बुक, ओके। सो वो ई बुक वगैरह आप क्रिएट करके आप अपना बना सकते हो, ई बुक्स आप देख सकते हो। आपका कोई ऐसा कोर्स आप अपना बना सकते हो जिसके अंदर आपकी माहिर है, आप जिसके अंदर टैलेंटेड है, वो आप बना सकते हो। कुछ तो भी ऐसा आपको उन्हें देना पड़ेगा जो हाई वैल्यूएबल हो और फ्री में हो। जब आप ये देंगे ना, तो वो पता क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि यार फ्री में जब इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है, तो सोच के देखो कि ये जो पेड वाला मेंबर, ये जो पेड चीज दे रहा है,
वो कितनी वैल्यूएबल होगी, वो उसके माइंड में ये आएगा। एंड आफ्टर देन जाके वो आपसे जो बड़ा वाला पैकेज है ना वो भी वो बाय करने के लिए रेडी हो जाता है। अगला है गेट देम 20% ऑफ देयर जर्नी फॉर फ्री। उनके 20% की जो जर्नी होती है ना वो फ्री में देने की कोशिश करो, उसके बाद देखना 80% वो आपके साथ खुद आ जाएगा। और 100 रुपए का प्रोडक्ट लेना चाहता होगा ना वो, उसके बावजूद भी वो 100 की जगह पे 1000 रुपए तक का प्रोडक्ट आपके साथ लेकर चला जाएगा। दिस इज द एक्चुअल वे टू सेल। आपको किसी को भी सेल करना है तो ये एक एक्चुअल वे होता है सेल करने का। आप सभी लोगों को वॉइस ऑडिबल है? साहिल बोल रहा है कि वॉइस ऑडिबल नहीं है। अच्छा, ऑडिबल ऑडिबल, गुड गुड, ओके ग्रेट। ओके, सो होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर आती होती जा रही होंगी। ठीक है, पहला जैसे मैंने आप लोगों को बताया ईवीसी आपको कुछ वैल्यू फ्री में देना पड़ेगा। एंड सेकेंड इज ऑफो। ऑफियो, ऑफियो क्या होता है अब आपको समझना है इस चीज को। ऑफियो है, ई भूल के इसके अंदर लगाना लग रहा है। ठीक है, ये जो स्लाइड है वो रातों रात प्रिपेयर की गई है, तो मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ जो स्लाइड्स रातों रात प्रिपेयर करने की वजह से कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है आप लोगों को। ओके, तो ऑफर, ऑफर क्या होता है? आउटरेजेस फ्रंट एंड ऑफर, इट हैज टू बी आउटरेजेस ट्रबल। मतलब क्या, आप लोगों को यू कैन क्रिएट अ व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप फॉर गिविंग हिम हर फ्री वैल्यू। देखो फ्री वैल्यू देने के लिए ना मैं आपको कुछ आइडिया दे सकता हूँ जो बेसिकली मैं करता हूँ, राइट। आप क्या कर सकते हो, आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट है, देखो इसके ये वाला जो है ना ये जो ऑफर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ईवीजी वाला बता रहा हूँ आपको, कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई करेगा जो आपका प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड होना चाहिए वो आपके प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं कि यार जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, जो वीडियो तो देख नहीं रहा है आपका, जो आपके आपके बातें नहीं ढंग से सुन रहा है, आपका कॉल्स नहीं उठा रहा है, आप ऐसे लोगों को अगर बेचने की कोशिश कर रहे हो तो उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो करना क्या है आपको, या तो आप अपना खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, या आप ऐसा अपना फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो जहां पे आप उनको फ्री में वैल्यूज प्रोवाइड करोगे बाय वीडियोस, बाय वेबिनार्स, बाय गिविंग ई बुक्स। और वहां पे आप अपने टीममेट्स के अचीवमेंट्स को भी शो कर सकते हो। जो भी आपके टीममेट्स, आप उनमें से जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन सभी लोगों को उसके अंदर ऐड कर लो, और वहां पे उनको ये दिखाओ कि आप अपने चेक्स वगैरह भी यहाँ पर भेजते रहो, जिससे कि उनके लोग, उनके माइंडसेट के ऊपर फर्क पड़ सके, उनको दिखे कि नहीं यार इस चीज से इतने सारे लोग ऐसे हैं जो रियल वैल्यूज ले पा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, राइट। तो उसके बाद आप लोग देखना कि आपका थोड़ा सा रिजल्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, ठीक है, पीपल हैव ऑलरेडी सीन द रिजल्ट्स एज अ पार्ट ऑफ द ईवीसी। ईवीसी के पार्ट होने की वजह से उन्होंने ऑलरेडी आपके रिजल्ट्स देखे हुए हैं। अब आप चाहते हो कि अब इन्होंने सारी की सारी चीजों को देख लिया, फ्री में अपने वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, अब आप चाहते हो कि इनकी सेल क्लोज करो। ठीक है, आप चाहते हो कि प्रोडक्ट अब हमारा परचेज करें। तो व्हाट यू हैव टू डू, when you ask people to pay you a small amount and promise some good results, people are definitely going to buy it। नो ब्रेनर ऑफर। आपको ऐसा कोई ऑफर देना है जिस ऑफर को देखते के साथ ही वो तुरंत उसके माइंड में आए कि नहीं यार ये सही टाइम है, इसको बाय कर लेता हूं, नहीं तो ये ऑफर छूट जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर बात करें हम लीड सैक का ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लीड सैक से बैठे हुए हैं। जब हम लीड सैक के अंदर आए थे तो लीड सैक के बाद 8000 वाला जो प्रोडक्ट है, 8000 वाले प्रोडक्ट को लेकर हम सभी लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा ऑफर आए जो ऑफर हमारे लिए रियली वैल्यूएबल हो और बहुत कम प्राइस में हो और हम तुरंत के तुरंत परचेज कर ले। तो वो आया और किसी भी पर्सन ने जरा सा भी नहीं सोचा और तुरंत के तुरंत उसको परचेज कर लिया। जिस पर्सन ने अर्निंग नहीं जनरेट कर रखी थी उस पर्सन ने भी उसको परचेज किया, राइट। बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जिन्होंने उस प्रोडक्ट को परचेज करा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू नो ब्रेनर ऑफर। आपको अपना ऐसा ऑफर देना पड़ेगा जो जिससे कि वो सामने वाला तुरंत सोचे कि यार मुझे अब इसको बाय कर लेना है। ओके, सो ये चीज है। आप यहाँ पे अपना ऑफर कुछ भी डाल सकते हो सकता है आप बोलो कि प्रोडक्ट का रेट महंगा होने वाला है, अभी टाइम है आपके पास, आप इतने में स्टार्ट कर सकते हो। अभी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको मेरी तरफ से ये चीज फ्री मिलने वाला है। हमारा ट्रेनिंग होने वाला है जिस ट्रेनिंग की वर्थ ₹10,000 है, बट जो लोग आज स्टार्ट करेंगे
उन सभी लोगों को ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो होती है वो नो ब्रेनर ऑफर में आप डाल सकते हो और उनके सामने रखोगे तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। ऑलराइट, थर्ड आता है हमारा टीसीपी। टीसीपी के अंदर जो आता है हमारा द कोर प्रोडक्ट। ठीक है, टीसीपी क्या होता है? द कोर प्रोडक्ट, यानी कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो अब आएगा। ठीक है, तो आपको टीसीपी वाला जो हो गया, ठीक है, टीसीपी द कोर प्रोडक्ट, दिस इज द, ये प्रोडक्ट आपको कैसे सेल करना है। ऑब्वियसली सी बात है, आपने जब कोई छोटा पैकेज आप, जैसे आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया, ठीक है, सामने वाले से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया, ठीक से बात कर रहा है, पूरा इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट को लेने के लिए, और अगर आप उसके पास थोड़ा बहुत भी अच्छे पैसे हैं और आपके ऊपर अच्छा ट्रस्ट करने लग गया है, तो आप बड़ा पैकेज भी सेल करना चाहो तो बड़ा पैकेज भी सेल कर सकते हो, अदरवाइज वो छोटा पैकेज तो आपसे परचेज कर ही लेगा। उसके बाद आता है टीएमएम। टीएमएम क्या होता है? द मनी मल्टीप्लायर। द मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या? आपने कोई प्रोडक्ट उसको सेल कर दिया, प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपने उसको एक्चुअल में रियल वैल्यू दिया, आपने उसकी हेल्प करी, वो आपके साथ बहुत टाइम तक कनेक्टेड रहा। अब उसके बाद जो होता है ना, आप उसी सेम पर्सन को चाहे एक प्रोडक्ट सेल करो, चाहे दो प्रोडक्ट सेल करो, चाहे चार प्रोडक्ट सेल करो, आप उससे जितना मर्जी उतना प्रोडक्ट सेल करेंगे और आपका वहां से पैसा डबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वे कस्टमर वैल्यू, सॉरी, कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम, इसको कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम बोलते हैं। और आप कस्टमर को कितना भी लेके चले जाओ, सिंपल इज दैट। मैं आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मान लो जो कुछ लोग हैं मैं नाम जानता हूँ, चंद्रमोहन को मैं जानता हूँ बिल्कुल, है ना, श्वेता को मैं जानता हूँ। तो श्वेता, चंद्रमोहन, जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, अपने स्पॉन्सर की वजह से जो भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करा, आपने बहुत सारी चीजों को सीखा, एंड ये सारी की सारी चीजों को सीखने के बाद, ठीक है, सीखने के बाद अब आपको उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया है कि नहीं हो गया? अगर वो आपको कोई ऐसी चीज सजेस्ट करेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में यही आएगा ना यार कि अगर मेरा स्पॉन्सर मुझे सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीज मेरे फायदे की है, तभी तभी ये मेरे को सजेस्ट कर रहा है। तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो दिस इज द वे टाइम द मनी मल्टीप्लायर, आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने का जो चीज होती है वो ये है टीएमएम। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे कस्टमर्सों को ग्रेजुएट कर सकते हो और आप आगे काम कर सकते हो। ये जो पीपल्स होते हैं, अब ये टीएमएम वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो अभी मैंने बताया है, दीज पीपल्स रियली लव्स यू, दीज पीपल रियली लव्स यू एंड ऑल्सो रियली लव्स देम, यानी कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये वो वाले पीपल्स होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, और बाकी अगला चीज मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर याद रखना, वो कौन से पर्सन होने चाहिए? he she should be interested, they should have money। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, they should have money। उनके पास पैसे भी होने चाहिए। वो रोतड़ू लोगों के साथ काम मत करना जो आपको बार बार क्या बोल रहे हैं, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इतना टाइम हो गया, अरेंज कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के साथ अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना टाइम देंगे, एनर्जी देंगे और सोचेंगे कि यार ये पर्सन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करने वाला। तो जो भी पर्सन आपके साथ ज्यादा, मतलब एक बार बोला, दो बार बोला और आपने फ्री की वैल्यू प्रोवाइड करी, और फ्री की वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद भी उसने आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करी, आपके ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं करी, आपने जो भी उसकी दी उसकी वैल्यू नहीं करी, और वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, तो समझो कि वो गेस्ट आपका फालतू है, उसको साइड हटाओ, गो फॉर नेक्स्ट। ओके, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करना है आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चलो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बताऊं कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम किस किस को अभी तक समझ में आ गया और किस किस को मजा आ रहा है। जिस टाइप में कि यार अमेजिंग, ये अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि नहीं यार अब मुझे लगता है कि मैं सेल्स कर सकता हूँ, जिस टाइप अमेजिंग, एमडी साहिब, ओके, सुजक आजमी, अमेजिंग अमेजिंग, गुड, ग्रेट ग्रेट, अंकित केसरी, ग्रेट, हिरक रॉय, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के इस फीडबैक से मेरे अंदर और एक्साइटमेंट जग गई है, और मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत सारी वैल्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करूं इस सेशन के थ्रू, जिससे कि आप लोग और भी ज्यादा चीजों को सीखे और ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्लोज करें। ओके, तो हु टू शुड नॉट सेल टू, राइट, लाइक मतलब क्या है? देखो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, बहुत बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा आप लोगों को। आई नहीं आ रहा शोर? चलो बढ़िया है, बढ़िया है, शोर नहीं आ रहा। ठीक है, हु टू शुड नॉट सेल टू, लाइक आपको किसको सेल नहीं करना है।
आज तक आपको हर पर्सन ने ये सिखाया होगा कि आपको किसे सेल करना है, बट किसी ने आपको ये नहीं सिखाया होगा कि किसे सेल नहीं करना है। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किसको सेल नहीं करना है। सबसे पहला, जो आपसे गारंटीड मांग रहे, भाई एक काम करो, आप मुझे गारंटीड देते हो क्या कि मैं यहाँ से अर्निंग करूंगा। जो आपको गारंटीड बोल रहे हैं ना, आप उन लोगों से दूर रहो और उनको बोलो भैया वहां पे जाओ जहाँ पे आपको गारंटीड मिल जाए। ठीक है, गारंटीड यहाँ पे हम नहीं देते हैं किसी को भी, क्योंकि गारंटीड वाला पर्सन जो होगा ना यार, वो आप सिंपल सी बात है, आपके ऊपर बोझ बन रहा है। वो चाहता है, वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको क्या करना है, आपको उन लोगों से दूर रहना है। पीपल आस्किंग फॉर डिस्काउंट, जो लोग डिस्काउंट मांगते हैं आपसे, भाई एक काम करो, 2,000 के प्रोडक्ट 1,000 रुपए में देते हो क्या, 1,500 रुपए देते हो क्या, प्रॉफिट तो आप ही का हो रहा है ना। तो ये जो लोग होते हैं बड़े चीप लेवल के लोग होते हैं, इन लोगों से खासकर आपको दूर रहना है। ठीक है, प्राइस पैडलेस होते हैं, चीपेस्ट पर्सन होते हैं, और ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट में वैल्यू क्या मिल रही है, उनको सिर्फ एक चीज दिखता है कि इतने का प्रोडक्ट है, हमें बस डिस्काउंट लेना है। तो ये लोग भी आपके बिजनेस के अंदर आ तो जाएंगे, बट आपका सर बहुत खा जाएंगे, तो इनसे दूर रहो। ठीक है, बाद में अगर वो कुछ नहीं भी कर पाएंगे ना, तो ब्लेम किसको करेंगे, आपको करेंगे कि अरे सर आपकी मतलब ये बेकार है, ये तो बिजनेस को हो नहीं रहा है हमसे, तो वो आपको ही ब्लेम करेंगे, और ऐसे लोगों में प्रोडक्ट सेल भी नहीं करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। 90% नेटवर्क मार्केटिंग अगर किसी पर्सन ने करी होगी, या अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई करता होगा, तो आप देखना उनके अंदर एक चीज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी को टारगेट करते, तो वो अपने फ्रेंड्स को करते हैं, अपने रिलेटिव्स को करते हैं। बट मैं कहता हूं कि कभी भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सेल ही नहीं करना चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं करा, मेरे इस बिजनेस के अंदर आज तक एक ऐसा फ्रेंड नहीं है जो मेरे साथ ज्वाइन है। जितने भी लोग हैं वो अननोन है मेरे से। अब क्वेश्चन इज दैट लॉजिक, भाई क्या क्यों नहीं बेचना हमको, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बेचना। अगर आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बेचोगे, तो आपका क्या होगा ना, आपके रिलेशनशिप में ना थोड़ी सी बाधाएं बननी शुरू हो जाएंगी, है ना। आप चाहते हो कि यार वो ट्रेनिंग अटेंड करे, आप उनको बोल नहीं सकते, आप समझ रहे हो। और पैसों को लेकर भी, पैसा दे दो, आप अपने फ्रेंड को बोलो कि पैसा दे दे, और वो क्या बोलेगा आपको उल्टा कि यार तू तो मेरा दोस्त है, तू भी मेरे से कमीशन खाएगा। इस टाइप के आपको वर्डिंग मिल सकती है ना। रिलेटिव्स को बेचोगे तो हर बात बात पे, कुछ कर पाएंगे तो ठीक, नहीं कर पाए तो हर बात बात पे, अरे भाई तुमने तो बोला था ऐसा होगा, तुमने तो बोला था वैसा होगा, अब हमारा तो हो नहीं रहा है कुछ, ट्रेनिंग में नहीं बैठेंगे बट हमारा तो हो नहीं रहा है कुछ। तो आप उन लोगों को सेल करोगे तो नुकसान में आप ही हो। हाँ, उसकी अलग बात है कि कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको बताओ, डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप डायरेक्टली उनके पास मत जाओ, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा। पीपल हु से आई वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू, ये वो लोग होते हैं। ठीक है, आई वांट टू रीच मोर फ्रॉम फॉर यू, मतलब मुझे ना आपसे कुछ और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, एक काम करो, आप ये वाला कोर्स जो होता है ना, ये मेरे को फ्री में दे दो, मैं एक बार इसको लोगों को बेच के देखता हूँ, और अगर बिक गया तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और ले लूंगा, है ना। ये जो लोग होते हैं इनसे भी दूर रहना आप लोगों को। ठीक है, ये सब आपका लोड है, आपके माइंड के ऊपर लोड है, तो इन लोगों को आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। ओके, तो ये समझ में आया आप लोगों को किस किस को प्रोडक्ट सेल में नहीं करना है। यस, ठीक है, सो ये चीज है। बाकी आप लोगों को एक चीज और याद रखना है, जब आप मनी को ना साइड में हटाकर देखते हो और सोचते हो ना कि इसकी लाइफ में मैं चेंज लेकर आ सकता हूं, देन यू आर मोर ग्रेटर देन कस्टमर। आपको कभी भी ना दिमाग में ये नहीं रखना है, ठीक है, कि यार मैं अपने कस्टमर को ना लूट रहा हूं, मैं अपने कस्टमर को ना कुछ ऐसा कर रहा हूं। अरे सिंपल एज दैट ना यार, अगर आप जो भी प्रोडक्ट है आपका, जो भी अपॉर्चुनिटी है आपका, वो सामने वाले को दोगे और वो सामने वाला उसके ऊपर वर्क करेगा, चीजों को सीखेगा, तो उसकी लाइफ में आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले हो। वो आपको जिंदगी भर थैंक यू बोलेगा अगर 1 लाख रुपए महीना कमाने लग गया तो। लोग अर्न कर रहे हैं ना, मैं अर्न कर रहा हूँ, बाकी लोग अर्न कर रहे हैं ना, अगर इतने सारे लोग अर्न कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि वो नहीं कर सकता है, तो गलती किसकी है। अगर एक स्कूल का टीचर अगर ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि यार ये तो डल है, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो पढ़ना नहीं आता, इसको तो ये नहीं आता, तो क्या आज आप पढ़े लिखे होते। बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे होंगे जो टॉपर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पर जो कहीं ना कहीं वो
बहुत पीछे वो वाले बैकग्राउंड से है, लाइक जिनको शायद पढ़ाई में बहुत वीक होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूलिंग करी और तब जाके उन्होंने कुछ नहीं तो कुछ तो सीखा ना उन्होंने। हो सकता है वो टॉपर ना हुए होंगे, लेकिन उनको पढ़ना आ गया। लेकिन अगर कस्टमर, जब अगर टीचर है, टीचर ने उसी टाइम जज कर लिया होता कि ये मेरे लायक नहीं है, ये नल्ला है, ये नहीं कर सकता, ये बेकार है। आप देखना हमारे स्कूल के अंदर, हमारी क्लास के अंदर दो तरीके के लोग हुआ करते थे, एक जो सबसे आगे बैठते थे, एक जो सबसे पीछे बैठते थे। जो सबसे पीछे बैठते थे वो बहुत हरामी टाइप के हुआ करते थे, बैंक बेंचर जिनको बोला करते थे, जो ना गाली गलौज किया करते थे, कभी पढ़ाई नहीं करते थे, कभी होमवर्क नहीं करके आते थे। टीचर का मन नहीं करता होगा इसको निकाल दूं, बिल्कुल करता होगा, बट स्टिल वो ऐसा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो सबको एक बराबर समझते थे और उनके माइंड में सिर्फ एक बात रहती थी, वो ये कि मैं उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। उनकी मर्जी, वो उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो कभी भी किसी भी कस्टमर को सेल करने से पहले अगर आपके माइंड में आए कि यार पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आपको नहीं सोचना, गो फॉर नेक्स्ट। आपको बस उसके पीछे पड़े रहना है, ठीक है। उसको आप ऑब्वियसली, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि ये छोटे भाई की तरह है मेरा, और इस छोटे भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट उसके लाइफ में कितना चेंज लेकर आ सकती है। जब आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे तो क्या, ऑब्वियसली सी बात है ना यार, आप उसको, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना, आप बोलोगे करना क्यों नहीं है, तू तो करके रहेगा। क्योंकि आपको विश्वास अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जब आपको अपने विश्वास है प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप चाहे कितनी बार वो आपको फोन ना उठाए, आपको मैसेजेस का रिप्लाई ना करे, आपको चाहे उल्टा बोल दे, आपका भाई है छोटा, तो आप उसको चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको समझा के ही रहोगे। आपकी मम्मी, कई बार ऐसा नहीं होता था जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हमको स्कूल जाना पसंद नहीं था, बट मम्मी हमको मार पीट के क्या कहती थी, जा स्कूल, निकल, निकम्मे कहीं के, स्कूल जा। हमारा मन नहीं था स्कूल जाने का, बट मम्मी पापा ने जबरदस्ती भेजा, क्योंकि मम्मी पापा को ये बात पता थी कि स्कूल्स का क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके, सो होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगे। जस्ट टाइप क्लियर अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर। गुड गुड गुड, क्लियर, गुड। रेफ्लेक्ट, हु आर द पीपल आई एम नॉट विलिंग टू सेल टू, ठीक है। सो रेफ्लेक्ट में आप लोगों को अभी जो मैंने चीजों को सिखाया है, तो आज के बाद से अपने आपसे क्वेश्चन पूछना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैं सेल नहीं करना चाहता। अपनी लिस्ट बनाओ फटाफट से कि जिनको आप सेल नहीं करना चाहते, और उन लोगों को कभी भी सेल मत करो। वो हो सकता है मनी प्रॉब्लम वाला, हो सकता है आपके फ्रेंड लिस्ट जो मैंने आपको बताया। अपने नो लिस्ट एक बार ना थोड़ा सा डिफाइन करो कि कौन से लोग हैं जिनको सेल नहीं करना मेरे को, ठीक है। रोतड़े लोगों को मत करो सेल, ठीक है। डिस्काउंट वाले लोगों को मत करो सेल जो डिस्काउंट मांग रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम भी बचेगा और आपका एनर्जी भी बचेगी, सारी चीजें बचेंगी। उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। द मोर यू आर श्योर अबाउट दिस थिंग्स, दिस द इजियर इट विल बी फॉर यू टू सेल। ओके, तो ये सारी चीजें, जितना ज्यादा आप लोग इसके बारे में श्योर होंगे, जितना ज्यादा आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए सेल आसान होता चला जाएगा। ओके, चलिए फटाफट से और आगे चलते हैं। टाइम कितना हो गया? 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से मैं 15 से 20 मिनट के अंदर अगले कुछ सेशंस आप लोगों के साथ और कवर करना चाहूंगा, ठीक है। कॉल्स को लेकर जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, वो जब आप लोगों के सामने, जितनी बार जब लोगों के सामने आप जाते हैं, ठीक है, याद रखना, जितनी ज्यादा बार आप लोगों के सामने जाएंगे, उतनी ज्यादा अटेंशन आप ले पाएंगे, ठीक है। कॉल जो होते हैं वो कॉल आपको इंडिविजुअली करने होते हैं, ठीक है। कॉल जो होते हैं आपको वो इंडिविजुअली करने होते हैं। आपको आप 90% लोग जो होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि वो क्या सोचते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार हम इंडिविजुअली कॉल करेंगे, हम इनको कॉल करेंगे, हम इनको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। ये कॉल करेगा तो मैं इसको सेल करूंगा। अगर आपके माइंडसेट में इस तरीके का थॉट्स है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कभी सेल्स हो ही नहीं पाएगी, कभी सेल्स हो ही नहीं पाएंगे, राइट। जब आप कॉल करना स्टार्ट करते हो तो कॉल्स में आपको कुछ चीजें समझ में आती है सामने वाले का
उसका रेस्पॉन्स कैसा दे रहा है। जब आप कॉल ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है कैसा नहीं दे रहा है, पता ही नहीं लगेगा। कॉल करोगे तो क्या पता लगेगा, रेस्पॉन्स कैसा दे रहा है। कॉल करोगे तो क्या पता लगेगा कि वो एक्शन टेकर है कि नहीं है। कॉल करोगे, बार बार कॉल करोगे तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। तो याद रखना, ठीक है, ये आपको ये सारी चीजें याद रखना। कम्युनिकेशन सोर्स आपको पता कब लगेगा, कम्युनिकेशन की, उसका कम्युनिकेशन कैसा है कैसा नहीं है, उसका माइंडसेट कैसा है कैसा नहीं है, वो हम जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक नहीं पता लगेगा। तो आपको क्या करना है, कॉल पे जरूर बात करना है। आज के बाद कभी भी कॉल को मिस मत करना। आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद कॉल पे बात नहीं करा, आप समझो वो गेस्ट आपका छूट गया। तो कॉल पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, लोग बोलते हैं कि सर वो सेकंड कॉल हमारा उठाते ही नहीं है। पहली कॉल तो फिर भी ठीक है, या फिर अगर हम उनको कॉल करते हैं तो वो कॉल पिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉल पिक नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको लिटरली बताऊं, अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, है ना। मोर देन अभी तक मैंने अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस प्रेजेंटेशन शो करे होंगे। 500 से ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से, 1000 होंगे, राइट। लेकिन एक लेके चलता हूँ एग्जांपल, अगर 1000 भी मेरे साथ होते हैं, चलो मैंने 1000 लोगों को भी अगर प्रेजेंटेशन दिखाया, राइट, और 1000 लोगों में से मेरे साथ जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं मोर देन 30 लोग हैं, 30 लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करा, राइट। तो 1000 में से 30 लोग अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से ये 3%, 2% या 3% रेट है। ठीक है, रेस्पॉन्स रेट कितना है, 2% या 3% रेट। 2% 3% लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, बट स्टिल मेरी इनकम की मैं बात करूं तो मेरी इनकम कितनी है, 1.3 लाख रुपीज, 1,30,000 रुपए के आसपास मैंने पिछले 3 मंथ्स के अंदर अर्निंग जनरेट करी। ओके, तो अगर इतनी अर्निंग जनरेट करी है और बस 3% लोग, तो 97% लोगों ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, मेरे मैसेजेस सीन करके छोड़ दिए। ठीक है, जिन लोगों को ने बोला भाई कल कॉल उठाने वाला था तो उसने कॉल नहीं उठाया, तो मेरे को क्या फर्क पड़ना चाहिए, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए मेरे को। तो जो लोग आपके कॉल को पिक नहीं कर रहे हैं उनसे आपको परेशान नहीं होना है। आपका कॉल पिक नहीं कर रहा, पहली बार, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, पांचवी बार करो, छठी बार करो, करते रहो कॉल जब तक कि वो कॉल अटेंड उठा के आपको ये ना बोल दे भैया मत करो हमको कॉल, हमको नहीं ज्वाइन करना तुम्हारे साथ, हम नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड। जब तक वो तुमको ये ना बोल दे तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कॉल करोगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड ठीक है, तो ये चीज है। बाकी कुछ लोग एक्शंस लेंगे आपके साथ, कुछ लोग एक्शंस नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो लोग एक्शन लेंगे उनके ऊपर आपको फोकस करना है, जो लोग एक्शन नहीं लेंगे उनको आपको साइड में हटा देना है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जितनी ज्यादा बार आप लोगों के सामने जाओगे, जितनी ज्यादा बार आप उसके सामने आओगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। आप एक बार सामने वाले के पास गए, वो कल भूल भी जाएगा कि मैंने कल किसी पर्सन से बात करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बार बार या तो कॉल करो, मैसेज ड्रॉप करो, कमेंट करो, आपको उसके सामने बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉलोअप। अब फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट है, देखो फॉलोअप जो होता है, मोर देन 80% पीपल बाय आफ्टर कॉन्टेक्टिंग देम 3 to 4 टाइम्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 3 तरीके के कस्टमर्स होते हैं, कोल्ड, वार्म, हॉट। तो कोई भी पर्सन आपका पहली बार बात करते हैं आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। वार्म कब होगा, जब 2 से 3 बार आप उसके कॉन्टेक्ट में जाओगे, और चौथी बार में हो सकता है वो हॉट लिस्ट आपका बन जाए, हॉट कस्टमर आपका बन जाए। तो 80% जो लोग होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को 3 से 4 बार, जब तक आप उसके सामने आते नहीं हो, जब तक आप उससे बात करते नहीं हो, 3-4 बार आपकी बात होती नहीं है, तब तक आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करने वाला। आपको इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, पीपल को टाइम्स लगते हैं यार, लोगों को टाइम लगता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। दैट पर्सन माइट बी ऑक्यूपाइड और मे बी, अच्छा 99% लोग क्या सोचते हैं ना, 99% लोग ये भी सोचते हैं कई बार कि यार मैं ना मतलब ये प्रोडक्ट, ये बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अरे भाई उसने थोड़ी बोला इंटरेस्टेड नहीं है, तुमने कैसे मान लिया। ये पर्सन मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, ये करना ही नहीं चाहता ज्वाइन, आपने अज्यूम कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन जो होता है वो ऑक्यूपाइड है। कई बार ऐसा पर्सन होता है कि वो आपका पर्सन जो है वो बिजी हो सकता है, आपका हो सकता है उसके पास पैसा ना उस समय, तो वो सोच रहा होगा कि पैसा आने के बाद ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो आपने उसको छोड़ दिया तो वो भी आपको छोड़ देगा, वो भी भूल जाएगा कि अच्छा किसी पर्सन ने मेरे को कांटेक्ट किया था, 10 दिन बाद वो भूल जाएगा। अभी तो वो ये सोच रहा था कि पैसे आएंगे तो ज्वाइन करूंगा, लेकिन आपने कांटेक्ट नहीं किया तो वो ये भी भूल गया कि अच्छा पैसे अरेंज हो चुके हैं, मेरे को ज्वाइन भी करना है।
ओके, तो आपको क्या करना है, बार बार लोगों के सामने आना है, बार बार कंटिन्यूअसली आप फॉलो अप करेंगे, कंटिन्यूअसली उनको रिमाइंडर देते रहेंगे कि भाई मैंने तेरे को प्रेजेंटेशन दिखाया था, मेरे को भी याद रख। तब तक आप यकीन मानना आपके सेल्स आएंगे, अदरवाइज आप छोड़ दोगे, सेल्स नहीं आएंगे। फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं। डोंट इवन मेक द सेकंड कॉल। 90% लोग क्या करते हैं कि वो सेकंड कॉल भी नहीं करते हैं, ठीक है। ओके सो ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग सेकंड कॉल नहीं करते। आप याद रखना, सेकंड कॉल अगर आप नहीं करोगे ना, तो ऑब्वियसली सी बात है, जब सेकंड ही कॉल नहीं करोगे तो क्या वो बंदा वॉर्म में जाएगा, क्या बंदा वो हॉट लिस्ट बनेगा आपका, कभी बनेगा ही नहीं ना यार। तो याद रखना, कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर आपके पास आता है और जरा सा भी आपको लगता है, 1% भी अगर आपको लगता है कि ही इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, ही इज इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, आप उसको दूसरी कॉल जरूर करो, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये वाली मिस्टेक करते हैं कि उनसे दोबारा कांटेक्ट ही नहीं करते? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कमिटेड दिस मिस्टेक? जस्ट टाइप मी, जस्ट टाइप मी, अगर आप में से कोई भी पर्सन इस वाली मिस्टेक को करता है तो। ओके 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 ओके, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। मी अच्छा, दूसरी कॉल ही नहीं करते आप लोग। याद रखो यार, आपको ये समझना पड़ेगा कि दूसरी कॉल अगर वो नहीं उठाता है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहला चीज आपको क्या काम करना है, अपने फॉलोअर को इंक्रीज करना है और ज्यादा से ज्यादा लीड्स, ज्यादा से ज्यादा लीड्स के टच में आपको रहना है। याद रखना, जितने ज्यादा लोगों के टच में रहोगे, जितने ज्यादा लीड्स के टच में रहोगे, उतना ज्यादा आपके सेल्स आने के चांसेस हैं। आप लोग अभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो कि यार वो बंदा है ना, फोन नहीं उठा रहा है, कहीं फोन उठा के वो उल्टा ना बोल दे, वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है, बार बार कॉल करूंगा तो वो इरिटेट नहीं होगा क्या? ठीक है, आप ये सोचने के बजाय अगर आप ये सोचना स्टार्ट करो, उल्टा सोचो इसका, कि यार कॉल नहीं उठा रहा, हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो किसी और काम में होगा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आप दोबारा कॉल नहीं करोगे? डेफिनेटली कॉल करोगे, और जब आप ये काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके एक्शंस भी बदल जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि यार है ना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, है ना, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि यार वो बंदा मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ये। होता क्या है कई बार कि हम जब नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हमारा माइंड और हमारे एक्शंस होते हैं ना, वो टोटली नेगेटिव हो जाते हैं, और टोटली नेगेटिव होने की वजह से फिर हम कॉल नहीं करते। आपको आज के बाद से कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर ये बोले कि आई एम रेडी टू ज्वाइन, बट अगले दिन वो कॉल ना उठाए, तो आपको कभी ये नहीं सोचना कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। आपको क्या सोचना है, ही इज इंटरेस्टेड इन माई प्रोडक्ट, बट क्या प्रॉब्लम है, वो आपके प्रोडक्ट को सॉरी, वो बिजी हो सकता है या आपको इग्नोर कर रहा है, अभी हो सकता है उसके पास पैसे की प्रॉब्लम हो। तो ये सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। अगला, कीप ईगो साइड, अपने ईगो को साइड में रखो भाई, ठीक है। और दूसरी कॉल करो, ये मत सोचो कि यार कहीं पता नहीं ये मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ईगो ईगो आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। ईगो आएगा आप बीच में तो प्रॉब्लम फेस करोगे। पीपल आर अनडिसाइडेड, पीपल जो होते हैं ना, याद रखना, वो ना डिसाइड करने में थोड़ा सा, उनको डिसाइड नहीं करना होता उनको ना, कोई चीज अगर आगे बताएगा ना कोई, तब जाके वो पर्सन वो करता है। आप सिंपल सी बात है, कई लोग यहाँ पे बैठे होंगे, आप देखना, अगर आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी तो आपकी मम्मी को ये भी नहीं पता होता है कई बार कि शाम को क्या खाना बनाना है और सुबह क्या खाना बनाना है। वो ये भी पूछते होते हैं, ठीक है, आज क्या खाना खाएंगे, आज कौन खिलाएगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ पे जाएंगे। लोगों को अपने बारे में तक नहीं पता होता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ये कैसे पता लगेगा, वो ये कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड कौन करवाएगा? मैं और आप। डिसाइड तो हमें लोगों को करवाना पड़ेगा ना, तो डिसाइड कब करवा पाएंगे? जब हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे। याद रखना, लोगों को यहाँ तक कि ये भी नहीं पता होता है कि मेरे को वॉलेट से पैसा निकालना है और पैसा निकाल के मेरे को कार्ड से पेमेंट करना है कि गूगल पे से करना है मेरे को, अच्छा मेरे को लिंक में जाके करना है कि कैसे, लोगों को ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। लोगों को आपको बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, तब जाके आपके वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, क्योंकि वो अनडिसाइडेड होते हैं। वो डिसाइड करने से पहले 40 बार सोचते हैं, उनको डिसाइड करवाने के लिए कोई चाहिए होता है। इसीलिए somebody says that sir he is ignoring my second call, दो मैंने बता चुका इसका आंसर, ठीक है। सर वो इरिटेट नहीं होंगे, हम बार बार कॉल करेंगे, कोई भी आपको इग्नोर कर रहा है कॉल, क्या मैंने बोला, कॉल करो, बार बार कॉल करो। दूसरा, एक और दो नंबर रखो अपने पास, पहले वाले से ना करो, दूसरे वाले से करो, दूसरा भी नहीं उठा रहा, तीसरे वाले से करो, चौथे वाले से करो, उसको उसको इरिटेट कर दो, इरिटेट कर दो। कब तक करो? जब तक कि वो आपको ये ना बोल दे
कि भाई मैं नहीं करना चाहता बिजनेस, मुझे छोड़ दो, ठीक है। जब तक वो ये ना बोले तब तक आपको इरिटेट करना है, कोई दिक्कत। अच्छा अब्यूजिंग करेंगे वो, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सर वो गाली देने लग गया, तो क्या सुन लो क्या दिक्कत है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, अगर आपको अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास है और आपको लगता है कि ये चीज उसके लाइफ में चेंज लेकर आ सकती है, तो सुन लो ना, क्या दिक्कत है। क्योंकि आप तो उसके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने जा रहे हो ना, एक कुछ अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो ना, तो दिक्कत क्या है, आपको करना है। इंक्रीज योर फॉलोअर बेस एंड लीड्स, ऐसा आपको वो लोग आपको इकट्ठा करना है, उन लोगों को आपको बढ़ाना है जिनके टच में आप रह सको, ठीक है। जो आपके साथ जो ये बोले इंटरेस्टेड हूं बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, आई विल स्टार्ट बाय मेरी सैलरी मिलेगी तब स्टार्ट करूंगा। ऐसे लोग एक लिस्ट बनानी है और उनके टच में ज्यादा से ज्यादा रहना है। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगले आप इस महीने काम करो, अगले महीने आपके पास सेल्स का भंडार होगा। ऑलराइट, चलते हैं फटाफट से। डोंट इवन मेक सेकंड कॉल, और सेलिंग इज नॉट द ओनली वे टू फॉलो अप, ठीक है। अगला जो आता है, सेलिंग इज नॉट द ओनली फॉलो अप। मैंने क्या बोला, सेलिंग जो होता है 99% लोगों को यहाँ पे बैठे हुए उनको ऐसा भी लगता है कि मतलब सिर्फ फोन पे बात करना सेल्स के रिगार्डिंग वही एक फॉलोअप होता है। फॉलोअप का मतलब इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये रॉन्ग मिथ है आप लोगों का। अच्छा मिथ क्या है, बढ़िया वाला आपको बता रहा हूं आप लोगों को। फॉलोअप का मतलब सिर्फ और सिर्फ फोन पे पैसे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना और प्रोडक्ट के बारे में बात करना ही फॉलोअप नहीं होता है। फॉलोअप का मतलब होता है, फॉलोअप मीन्स इंक्रीजिंग विजिबिलिटी। जितनी ज्यादा बार आप उसे दिखोगे उसका फॉलोअप हो रहा है, सिंपल। जितनी ज्यादा बार आप उसके ठीक है, जितनी ज्यादा बार आप उसके सामने दिखोगे आप उसका समझो फॉलोअप हो रहा है। मेक श्योर टू गेट इन फ्रंट ऑफ पीपल। आपको इंपॉर्टेंट है कि उनके सामने आप बार बार आओ। विशिंग देम, उनको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना भी एक फॉलोअप होता है, और उनको हैप्पी बर्थडे तक का मैसेज भेजना भी एक फॉलोअप होता है। तो याद रखना ये सारी की सारी चीजें भी उनके सामने आपको करना है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि किसी पर्सन ने मेरे को ब्लॉक मार दिया, तो अरे तो क्या, अगर किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक मार दिया तो आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक मारेगा, फेसबुक पे थोड़ी ना मारेगा। इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि आपको फेसबुक पे भी जाके ब्लॉक मारेगा, आपको इंस्टाग्राम पे भी जाके ब्लॉक मारेगा। आप उस पर्सन से अपने आप को फॉलो करवा लो और उसे भी आप फॉलो कर लो। और जब भी कोई पर्सन आपको ब्लॉक मार दे फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपको क्या करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जाना है, कोई वीडियो डालेगा कोई फोटो डालेगा, उस पर आपको कमेंट करना है। मैसेज ड्रॉप मत करो, कमेंट करो, ठीक है, लाइक करो उसको, और उसके सामने बार बार विजिबिलिटी यानी कि अपने आप को बार बार दिखाने की कोशिश करो। हो सके तो 10 दिन बाद उसको मैसेज भी ड्रॉप करो, गुड मॉर्निंग ब्रदर, हेलो ब्रदर, कैसे हो ब्रदर, और बताओ कैसा चल रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको कोई सेल नहीं कर रहा प्रोडक्ट बस, लेकिन आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, भले ही मत ज्वाइन करना लेकिन एक रीजन तो बता दो यार कि आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया था, ब्लॉक मारने की क्या जरूरत थी, मैं कौन सा तुम्हारी जेब से पैसा निकाल लेता, मना कर देते, मैं तो छोड़ देता तुम्हें। इस तरीके का कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। वो कहाँ जाएगा, वो आपके हो सकता है उस समय वो डिसाइड कर ले, नहीं नहीं यार ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी, और आप तुरंत फॉलोअप कर दो, हो गया, हो गया, ठीक है। अगर किसी ने नंबर डिलीट कर दिया तो ब्रॉडकास्टिंग, भाई फिर मैंने क्या बोला, सबको थोड़ी ज्वाइन करा सकते हो, सबको थोड़ी ज्वाइन करा सकते हो। किसी ने आपका नंबर ही डिलीट मार दिया ब्रॉडकास्ट से, अपना आपका मैसेज नहीं जा रहा है, गो फॉर नेक्स्ट ना, ठीक है, गो फॉर नेक्स्ट। आप सबको ज्वाइन नहीं कराना है, मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इन सॉल्यूशन को यूज करोगे तो आपकी सेल्स बढ़ सकती है, ठीक है। अगले पे चलते हैं फटाफट से। और भयंकर फॉलोअप सर, कस्टमर केयर की तरह बन जाओ जब तक गाली ना मिल जाए। हाँ बिल्कुल 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 चलो, ट्रैकिंग इज द मोस्ट, ट्रैकिंग इज द की। मेरी बहुत सारी मीटिंग में आपने बताया और मैंने बताया हुआ है, ट्रैकिंग जो होती है वो एक की है। आपने हर एक चीज का एक ट्रैक बनाओ, ठीक है। मैं आपने ट्रैक नहीं बना रखा, देखो पहली चीज आप लोग ना दूसरी कॉल नहीं कर रहे थे, दूसरी चीज आप फॉलोअप नहीं कर रहे थे, और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, आप ट्रैक नहीं कर रहे हो। आप काम क्या करते हो, रोज क्या करते हो, कितने लोगों से बात करते हो, कितने लोग आपको मना कर रहे हैं, इंटरेस्टेड वाले कौन से लोग हैं, उनका फॉलोअप कितनी बार किया आपने, दूसरी बार कॉल किया कि नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया ज्वाइन। आप इसका ट्रैक ही नहीं रख रहे हो। अगर ट्रैक ही नहीं रखोगे, उनको ट्रैक नहीं करोगे, तो आपको क्या सच में लगता है कि बिजनेस कर पाओगे। आपको पता है, आप 1 लाख कमाने वाले बिजनेस के अंदर, आप इस बिजनेस के अंदर 1-2 लाख 2.5 लाख रुपए अर्निंग महीने के जनरेट कर सकते हो, बट स्टिल आप क्या नहीं कर रहे हो, ट्रैक नहीं कर रहे हो। आप कभी जाकर देखना, एक जनरल स्टोर की दुकान पे अगर आप जाएंगे और जनरल स्टोर की दुकान पे देखेंगे तो उसके पास इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, और उस मोटी मोटी बुक्स के अंदर अपने प्रोडक्ट का लिखता है, ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, अच्छा इस पर्सन को मैंने इतने रुपए उधार दिए, इस पर्सन को मैंने
इतने रुपए उधार दिए तो इससे मुझे इतना पैसा लेना है। हर एक चीज का ट्रैक होता है। तो जब वो 10 से 15 हजार रुपए महीने का अर्न करने के लिए ट्रैक कर सकता है, तो आप क्या 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए अपने बिजनेस को ट्रैक नहीं कर सकते? ये तो बहुत गलत मिथ है यार। ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों के सामने चीजें बता दी है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ट्रैक करके रखना है। एक डायरी बनाओ, उस डायरी के अंदर ट्रैक करना स्टार्ट करो। जो लोग करते हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं करते आज से ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। ओके, चलो फटाफट से। लीड जनरेशन, सेल्फ लीड जनरेशन आपको अगले सेशन में हमको आपको सीखने को मिलेगा हमारे, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वीडियोस, वीडियोस के थ्रू भी फॉलोअप होता है। कैसे होता है? व्हाटएवर यू वांट टू सेल यू हैव टू मेक वीडियोस ऑन दैट प्रोडक्ट। ओके, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसके ऊपर आप वीडियो बना दो। कैसे बनाना होता है वीडियो? पहले आप वैल्यू दो, फिर आप पुश कर दो, एक्शन लेने के लिए बोल दो। मान लीजिए मेरे को ये वेबिनार अटेंड कराना है किसी को, ठीक है। तो वेबिनार अटेंड कराने के लिए मैं कोई भी वैल्यूएबल दूंगा। वैल्यूएबल कैसे दूंगा? कोई भी एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है, या कुछ चीजें सिखा दूंगा। मैं सिखाने के जस्ट बाद मैं बोलूंगा कि अगर आप भी सीखना चाहते हो, आप भी ये सब करना चाहते हो, जस्ट कम ऑन। अगर आप ये सब करना चाहते हो, लिंक यहाँ पर है, वेबिनार है मेरा, ये आप अटेंड कर सकते हो, यहाँ पे आप सीख सकते हो। इस तरीके के आप वैल्यूएबल वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। आप फॉलोअप के वीडियोस बना सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपके प्रोडक्ट में लीड जनरेशन का, मान लो हमारा प्रोडक्ट है, तो लीड जनरेशन के ऊपर आप कोई भी वीडियो बना सकते हो। बहुत सारे वीडियोस आपको लीड जनरेशन के ऊपर मिल सकते हैं, तो आप उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। और जितने ज्यादा वीडियोस बनाओगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 वीडियोस आपको रोज का कम से कम बनाना है। 3 वीडियोस आप रोज बनाओगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ, अगले 1 हफ्ते के अंदर वही 3 वीडियोस रोज की बनाओ। स्टेटस पे डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, और अपने ब्रॉडकास्ट में डालो, और उन गेस्टों को बार बार दिखाओ। जब आप बार बार दिखाओगे, और याद रखना वीडियो ऐसी नहीं होनी चाहिए मोटिवेशनल, वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो गेस्ट के मन में क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर मन में होते हैं पैसा नहीं है इसलिए नहीं बिजनेस होता है, यार इसमें तो इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता बिजनेस के अंदर। इस तरीके के जो भी डाउट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे डाउट्स के ऊपर आपने वीडियोस बनानी है, और वो वीडियोस बना बना के आप ब्रॉडकास्ट में डालो, स्टेटस पे लगाओ। यकीन मानना उनके माइंड को क्लिक करेगा, माइंड को क्लिक करेगा तो वो आपके साथ एक्शन लेंगे। जो वीडियोस नहीं बनाते आज से बनाओ, अगर आपको कामयाब होना है तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम होता जा रहा है और हमें कवर करना है। मेक रेगुलरली वीडियोस रेगुलरली बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। और तीसरा है सेल सेमलेसली है। सेल सेमलेसली का मतलब ये है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करने हैं वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह सेल करना है। टेंशन नहीं लेना आप लोगों को कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, बिल्कुल पागल हो जाओ उसके पीछे। जो बंदा बोल रहा है ना बस करने के लिए, जब तक उसका पैसा नहीं आपके हाथ में आ जाए और उसको प्रोडक्ट ना मिल जाए, तब तक आपको उसे नहीं छोड़ना है। ओके, लेकिन उससे पहले एक चीज और, आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है, क्रेडिबिलिटी भी उसके साथ आपको बिल्ड करनी है। क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी बिल्ड करोगे तो ही वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। आप पहली बार में कोल्ड सेल करोगे तो आपको नहीं, वो प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा। ओके, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला हीरक, है ना। तो शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बन जाओ। वीडियोस आर गोइंग टू बी सो पावरफुल। वीडियोस आपकी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। कैसे हो सकती हैं? आपकी वीडियोस से आप उन्हें बार बार दिखेंगे, विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और उनको बार बार याद आएगा कि यार मैंने तो इसका प्रोडक्ट भी देखा था, मुझे इसके बिजनेस को भी ज्वाइन करना है। जितने ज्यादा बार उसके माइंड को आप क्लिक करोगे, उतने ज्यादा बार वो आपके बारे में वो सोचेगा। ओके, तो इसलिए आप वीडियोस बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो जरूर बनाइए आप लोग। व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस एक मेन है, तो व्हाट्सएप का स्टेटस जरूर लगाओ, और हमेशा लगी रहनी चाहिए। कम से कम 12 आपके व्हाट्सएप का स्टेटस, इंस्टाग्राम का स्टेटस, फेसबुक का स्टेटस हमेशा लगा रहना चाहिए अपने रिगार्डिंग, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। 99% व्हाट्सएप स्टेटस में एक गलती जरूर करते हैं। वो क्या करते हैं? व्हाट्सएप स्टेटस में वो कहीं नहीं होते, बाकी पूरी दुनिया होती है। वो कहीं नहीं होते, बाकी पूरी दुनिया होती है। याद रखना, आपको पूरी दुनिया कम, आपने आपको ज्यादा प्रमोट करना। जितना ज्यादा वो, आप देखो, बिजनेस कोई भी आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, किसको करेगा? मुझको करेगा, आपको करेगा। तो आपको दिखाना भी किसको? अपने आप को दिखाना है ना। तो जितनी ज्यादा बार आप, अगर आपकी इनकम नहीं है, वीडियोस दिखाओ, कंटेंट दिखाओ, वैल्यू दिखाओ। इनकम मत दिखाओ, ये दिखाओ, पक्का ज्वाइन करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने किसी का उठाया लगा दिया, किसी का उठाया लगा दिया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करना है। मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग वीडियोस बनाते बनाते आफ्टर ट्रेनिंग के बाद यूट्यूब ब्लॉगर हो जाऊंगा। चलो बढ़िया है। ओके, सो व्हाट यू विल लर्न, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमारा जो सेशन होता है वो खत्म होता है, ठीक है। होप आपको बहुत सारी चीजें सीखी होंगी यहाँ पर आप लोगों ने। एंड जिस किस पर्सन को यहाँ तक जितनी चीजें सीखी उन्होंने, उनको मजा आया, जस्ट टाइप मी यार। अगर आपको यहाँ तक के सेशन में बहुत सारी चीजें वैल्यूएबल लगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी, जस्ट टाइप मी। गुड यार, गुड। गला बैठ गया मेरा बताते बताते। ओके, कोई नहीं। लगता है बहुत दिनों बाद सेशन लिया ना, बूम धमाका हुआ, ओनली मजा है, सुपर्ब है। थैंक यू सो मच अमू, थैंक यू सो मच रिया। ओके,
थैंक यू सो मच कुंदन रेटवाल। ओके सैफ, हाय, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, और अब आप सभी लोगों के सामने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो अगले 5 से 6 मिनट मिनिमम मुझे चाहिए, हाईएस्ट 10 हो सकता है, राइट। 10 मिनट के लिए मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हमारा एक सेशन होने वाला है अगले, ये जो सेशन है ना, ये तो सेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने ट्रेलर था 2 दिन का जो हमने आप लोगों को दिया, ठीक है। 2 दिन में जो हमने आप लोगों को सिखाया, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारा बिजनेस के अंदर ऐसा है जो आप लोग सीखने वाले हो। मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको बिजनेस करना नहीं आता है। तो बिजनेस करना आपको सीखना पड़ेगा, राइट। तो सीखने के लिए अगर आप तैयार है तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, हम आपको सिखाने के लिए तैयार है। सिसदीप जी की ट्रेनिंग आपने कल अटेंड करी। सिसदीप जी की जो मास्टरी है वो है फनल क्रिएशन के ऊपर, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि उनकी जो है ना वो इस चीज के ऊपर उनकी मास्टरी है कि किस तरीके से टेक्निकल चीज, यानी कि ये जो स्लाइड्स बने हुए हैं वो सिसदीप जी ने बनाए हुए हैं। यू कैन सी दैट, है ना, कंटेंट क्रिएशन में वो माहिर है, ठीक है। और आपने कल देखा उनका ऑटोमेशन, वो लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने में नेक्स्ट लेवल पर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकती है, जो पूरे अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, पूरे लीड्स कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो इनको यूज करते हैं। 99% लोग यूज नहीं करते। और आपको पता हो, अगर कोई चीज नया हो ना, तो वो नया चीज लोगों को अच्छा लगता है और उसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बूम पे लेकर जा सकते हैं, जो मैंने पिछले 10 से 15 दिन के अंदर रियलाइज किया है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी ये सारी की सारी चीजों को सीखो। मैंने तो सीख लिया है, बट मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ अकेला आगे ना बढ़ू, मैं आप सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ूं। ओके, तो अगले अगले 10 दिन का हमारा अप्रोक्सीमेटली 10 डेज का बैक टू बैक सेशन होने वाला है, जो 2 दिन के गैप के बाद होगा। मतलब आज 16 है, तो मे बी 19 तारीख से हमारा सेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो 19 तारीख से जब हमारा दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा, जो वो सेशन चलेगा हमारा बैक टू बैक, जिसके अंदर आप सीखने वाले हो पहला लैडर ऑफ फनल सीक्रेट, ठीक है। लैडर ऑफ फनल मतलब कि फनल को किस तरीके से क्रिएट करना होता है। सीक्रेट ऑफ फॉर्मूला सीक्रेट, ठीक है, आपको फॉर्मूला सीक्रेट समझ में आएगा। वैल्यू लेडर, कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करने होते हैं, उसके क्या क्या लेडर्स हो सकते हैं, क्या क्या सीढ़ियां हो सकती हैं, वो आपको समझ में आने वाला है। ओके, एंड अपने ड्रीम कस्टमर कैसे आपको फाइंड करना है, आपको वो भी सीखने को मिलेगा। ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट, एक पर्सन पूछ रहा था कि सर लीड जनरेशन हमको बताओ। अरे भाई, लीड जनरेशन के आपको ऐसा तगड़ा फॉर्मूला हम बताएंगे ना, जिसके थ्रू आपके पास रोज के 100, 200, 400 तक के लीड्स आ सकती हैं। आप परेशान हो जाओगे लीड को संभालते संभालते, बट लीड्स आपकी खत्म नहीं होगी। ऐसे सीक्रेट्स हमें पता लग गया, राइट। सो वो चीज आप सीखने वाले हो, राइट। और कम्युनिकेशन फनल सीक्रेट सीखने वाले हो कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे आपके बिजनेस को बूम कर सकती है, ठीक है। अट्रैक्टिव कैरेक्टर कैसे आप बना सकते हो, सोप ओपेरा सीक्वेंस सीखना चाहते हो, यानी ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी होती है। ये सारी की सारी चीजें आप सीखने वाले हो हमारे बिजनेस के अंदर, राइट। अगले 10 डेज के साथ आप हमारे साथ रहोगे, 10 दिन हम आपके साथ रहेंगे। 10 दिन तक लगातार मैं आपके माइंड को रिकवर करूंगा, माइंड को सिखाऊंगा, सेल्स को लेकर मैं रिकवर करूंगा। सेल्स के लेकर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके कवर अप करेंगे, अगर आप अगले 10 दिन तक हमारे साथ बने रहते हैं तो। ओके, आपको ये और चीजें हैं कुछ जो रिवर्स इंजीनियरिंग सक्सेसफुल फनल, ये जो चीजें जो आपको बताई जा रही है, जो चीजें लिखी गई हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि एक्चुअल में ये है क्या, क्या चीज है ये। क्यों? क्योंकि आपने आज से पहले कभी ये सुना ही नहीं है, किसी एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं बताया गया। तो वो सारी की सारी चीजें जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जो आपके बिजनेस को बूम पे लेकर जा सकती है। फनल पेज, लैंडिंग पेज कैसे बनाना होता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी होती है, एक ही साथ अगर आपको 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, लाखों लोगों को हैंडल करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। अपने बिजनेस को प्रोफेशनल कैसे लेके जा सकते हो, ये सब कुछ अगर आपको सीखना है तो वो सिद्धेव जी आपको सिखाएंगे। बहुत नेक्स्ट लेवल तक आप लेकर जाएंगे सारी चीजों को। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड है और रेडी है उसको सीखने के लिए? जस्ट टाइप एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, और मैं बिल्कुल टाइट, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक्साइटेड हो। जस्ट टाइप एक्साइटेड, कितने लोग एक्साइटेड है उसको जानने के लिए, सीखने के लिए। रियली कल का सेशन बहुत अमेजिंग था। चाहिए कोई शेयर करता नहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग में। बिल्कुल 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 सव्य साची। ओके, तो मुझे कमेंट्स नहीं आया अभी तक। आ रही आवाज, आ रही है। ग्रेट 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 ग्रेट, ऑल राइट, ग्रेट। यार ये प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे एक्साइटेड हो चुके हैं। थैंक यू सो मच अपना एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। ओके,
अब आप लोगों के सामने हम कुछ चीजें और शेयर करना चाहता हूं मैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप सीखोगे और क्या सीखने वाले हो, और आप सीखोगे कैनवा से कैसे डिजाइन करते हैं। जो आप कंटेंट देख रहे हो कैनवा से डिजाइन किया गया। बाकी सिजलिप जी की प्रोफाइल पे आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं कि उनके डिजाइन कैसे बने होते हैं, राइट। तो उस टाइप के डिजाइन जो आपके अट्रैक्टिव कर सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे चीजें कैसे करना होता है। लैंडिंग पेज क्रिएशन, ऑटोमेशन टूल्स, फनल कुक बुक, 3 बुक्स जो कि 6000 तक के में आपको मिलता है, ठीक है। वो ऐसी बुक्स आपको मिलेंगे जिन बुक्स के अंदर आपको फनल सीक्रेट और भी लैंडिंग पेज से रिलेटेड आपको मिलेंगी जो आपके बिजनेस को बूम पे लेकर जा सकती है, राइट। और कुछ स्क्रिप्ट्स मिलेंगे जिन स्क्रिप्ट्स को 99 जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इन स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, वो सारे स्क्रिप्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको सिखाने वाला हूँ 4 लेवल ऑफ प्रॉफिट्स विद 1 कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर से आप 4 लेवल से कैसे प्रॉफिट ले सकते हो, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना होता है वो भी प्रो लेवल पे। एक रियल मनी क्या होता है और पुलिंग सेल्स क्या होती है, द आर्ट ऑफ पुलिंग सेल्स, द एसएमएस सिस्टम कुछ है, ठीक है। सोशलाइजिंग स्टार्ट सेलिंग, और एक्चुअल में वर्ड टू वर्ड आपको फोन पे कैसे बात करना, रिलेशन कैसे बिल्ड करना, एंड बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट जो आज आपने सीखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी फिल्म पूरी बाकी है, राइट। पर्सनल 1-to-1 आपको सपोर्ट मिलने वाला है अगले 10 दिन के ट्रेनिंग के अंदर हमारा, ठीक है। मेरा आपको पर्सनल 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, वर्कबुक मिलेगा, वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और लाइव चैट सपोर्ट आपको मेरी तरफ से मिलेगा। और मेरी इंटरनल टीम ट्रेनिंग जो होती है उसके भी आप पार्ट बनोगे, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो भी लाइफ टाइम तक होती रहेंगी, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पर्सनल आपको 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा। तो ये सभी चीज जो है ना, लेकिन एक चीज है इसके अंदर, दैट वाज कि ये सभी की सभी चीज आपके लिए पेड होंगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत से वो लोग हमारी टीम के अंदर आए, वो लोग मेरे वर्कशॉप के अंदर आए जिन लोगों को जरूरत नहीं है, या जो सिर्फ वैल्यू लेना चाहते हैं, एक्शन टेकर नहीं है। आई जस्ट वांट एक्शन टेकर, राइट। तो आप लोगों से चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ आप सभी लोगों से, ये सभी की सभी चीजें अगर आप मार्केट में कहीं पे जाओ सीखने के लिए जाओ, आपको कितने रुपए तक का चार्ज किया जाएगा ये सारी की सारी चीजें सीखने के लिए, सपोर्ट वो भी 1-to-1 सपोर्ट तक आपको कोई अगर दे, पर्सनल मेंटरशिप अगर आपको प्रोवाइड करे, जस्ट टाइप अगर अपने एक बार अपनी तरफ से आप, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि सारी की सारी चीजें कितने रुपए में आपको मिलेंगे। वो अपना टाइम देगा, अपना एनर्जी देगा, सारी की सारी चीजें। पता नहीं मुझे नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुक जाओ। है रिकनेक्ट मार रहा है। बोला लोगों ने। ₹50,000 मे बी 1,000 रुपीज, बिल्कुल। अच्छा मे बी 1,000, ओके ओके ओके। चलो बहुत बढ़िया। ₹1,000 में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी सिखाएगा। आप मार्केट में जाओ, आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा। कुछ लोगों ने 60,000 रुपीज, ₹50,000 बोला है। डेफिनेटली इतना आपको लिए चार्ज किया जाएगा, बट हमारी तरफ से जो आपको चार्जेबल रहेगा वो रहेगा ₹25,000। हाउ मच इज एक्साइटेड? ₹25,000। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ₹25,000 में इसको परचेज करना चाहेंगे? जस्ट टाइप में अगर कोई पर्सन ऐसा है जो यहाँ पे ₹25,000 में हमारे पूरे सेशन को लेना पसंद करेगा, हमारे साथ कनेक्ट होना पसंद करेगा और पर्सनली मुझसे सीखना पसंद करेगा, जस्ट टाइप में और कोई पर्सन ऐसा है? डोंट वरी। ₹25,000 का बिल्कुल भी नहीं है ये। आप लोगों के लिए खुशखबरी है ऐसा कि ₹25,000 का बिल्कुल नहीं है ये। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में कितने रुपए का है। ओके, ये है हमारा नॉट ₹25,000, नॉट ₹10,000, ना ही ₹25,000 में है, ना ही ₹10,000 में है।
पता नहीं स्लाइड चाहिए। नाइट 10,000 रुपीज में है, ठीक है। नाइट 7,000 रुपीज में है। ये है बिल्कुल और बिल्कुल 5,000 रुपीज में। बहुत ही कम प्राइस में हमने रखा हुआ है, जो बाकी के सारे लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं वो सभी लोग अटेंड कर सके और सारी के सारी चीजों को सीख सके। 5,000 रुपीज, ओनली 5,000 रुपीज, जिसके अंदर आपको बहुत लाइफ टाइम मेरा सपोर्ट मिलेगा। सारी की सारी चीजों को मैं पर्सनली सिखाऊंगा। कौन कौन अब लेना पसंद करता है 5,000 रुपीज में? अच्छा, सौविक भट्टाचार्य। ओके, सौविक भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि सर इतना नहीं है मेरे पास, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके ओके, मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, और आपकी भावनाओं को समझते हुए मैंने इसको 5,000 भी नहीं रखा, हमने इसको और भी कम प्राइस में करा है, और हमने इसको रखा है 3,000 रुपीज। अब किसको अच्छा लग रहा है कि नहीं यार अब कर सकते हैं, अब अच्छा लग रहा है? इज दैट एनी पर्सन 3,000 रुपीज में लेने के लिए रेडी होगा? दैट्स वाई मैं आप लोगों को बताऊं, 3,000 रुपीज में भी अगर कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो सोच रहा है कि मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, कामयाब कोई बना ही नहीं सकता। 3,000 क्या, ये जो चीजें मैंने सीखी है ना, इन सारी चीजों को सीखते सीखता मोर देन मैंने 1 लाख रुपीज से ज्यादा तक का इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करा होगा, कोर्सेज पे करा होगा, सीखने पे करा होगा, तब जाके मैंने इन सारी चीजों को सीखा है। एंड यू थिंक दैट यार कि 3,000 रुपीज बहुत ज्यादा इस चीज के लिए? आप 3,000 रुपीज में मैं आपको ऐसा इंसान बना दूंगा जो कि 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकता है, 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकता है। बट स्टिल यू थिंक यार ये बहुत ज्यादा है? आई डोंट थिंक सो। मेरे को अगर 3,000 रुपए मिलते तो मैं बिल्कुल इसको ग्रैब करता, बट कोई नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आसान करते हुए, मैं 3,000 रुपीज का नहीं है, मैं एग्जैक्ट प्राइस जो है इसका, वो एग्जैक्ट प्राइस पे लेकर चलता हूँ, और ऐसा प्राइस मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जिस प्राइस को लेने में आप लोग बिल्कुल भी झिझकोगे नहीं, और वो बहुत ज्यादा वर्थ होगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे टाइम की वैल्यू इतनी भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो यार इतना। आप लोगों को मैं ये जो पैसे लेने वाला हूँ वो 2,000 रुपये भी नहीं है, वो 1,000 रुपये भी नहीं है, वो है ओनली और ओनली 599 रुपीज। आपको 599 रुपीज में आपको मिलेगा, जो अगले 10 दिन तक मिलेगा, और बाकी हमारे ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, उसमें पूरा का पूरा आपको सारी की सारी चीजें हम लाइफ टाइम तक सिखाएंगे, सब कुछ सारी चीजों को बताएंगे। ओनली ओनली ऑन 599 रुपीज। और 599 रुपए इसलिए नहीं है कि मुझे आपसे पैसे मिल जाए और मैं कामयाब हो जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ज्यादा रुपीज की इनकम मेरी रोज की है, इससे कहीं ज्यादा इनकम मेरी बाकी के बिजनेसेस से, मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रहा हूँ। ये पैसा मैं क्यों ले रहा हूँ? ये पैसा मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैंने बोला कि मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो एक्शन टेकर नहीं है, मुझे वो लोग चाहिए जो सच में मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझे वो लोग चाहिए जो सच में मेरे से सीख के अर्न करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो 599 रुपीज है, और 599 रुपीज के अंदर आप सभी लोग हमारे बिजनेस के पार्ट बन सकते हैं, मेरे साथ अर्न कर सकते हैं। ओके, सो जितने भी पर्सन मेरे साथ रेडी है इस ऑफर को लेने के लिए, जितने भी पर्सन यहाँ पे मेरे साथ पैसा कमाना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी। ओके ओके ओके, 599 रुपीज भी नहीं है, इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज। और हमने आपके सामने 100 रुपए और कम कर दिए, और जो अभी तक सोच रहे थे लेने के लिए उसके लिए 100 रुपए का मेरी तरफ से ऊपर। जो भी पर्सन अब भी ऑन द स्पॉट अब भी पेमेंट करेगा उसको 499 रुपीज, बाकी लोगों के लिए 599 रुपीज। ओके सेफ, ठीक है सेफ। तो जो भी पर्सन अभी स्टार्ट करेंगे उस सभी लोगों को मैं अभी के अभी कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगा, और अभी ग्रुप के अंदर एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आप लोगों को अपना नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। या तो आप मेरे नंबर पे गूगल पे या फोन पे वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज हम कुछ देर में आपको मेल कर देंगे, ठीक है। आपको मेल पे रेजर पे का एक ऑप्शन आएगा, राइट? तो रेजर पे के ऊपर आप जाके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। जो भी पर्सन पेमेंट करेगा मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे सकता है, उसको ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। और हमारी 19 तारीख से बैक टू बैक 10 डेज की वर्कशॉप चलने वाली है, तो आप उसके पार्ट बनोगे, और सारी सारी चीजों को आप पर्सनली सीखोगे, मेरे से कॉल पे कनेक्ट होगे और मेरे साथ सीखोगे। बाकी आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है, मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे मेरे बायो के अंदर मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, लैंडिंग पेज का, वहां पे मेरे बारे में और जान सकते हैं कि हु एम आई, और मेरी
टीम के अंदर क्या लोगों ने अचीव करा है। पिछले 6 मंथ से मैं अभी अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर वर्क कर रहा हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मैंने पिछले 6 मंथ्स के अंदर मोर देन 15 प्लस पीपल्स मेरी टीम के अंदर 1 लाख अचीवर्स हैं, जो 1 लाख से ज्यादा की अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा ऊपर अर्न करने वाले मोर देन 12 से ज्यादा लोग 50,000 रुपए से ऊपर अर्न कर चुके हैं। 10-20,000 रुपए कमाने वाले लोग भी बहुत सारे लोग हैं, राइट। सो ये सारी के सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाले हैं, और 30 पीपल्स हमारे साथ हैं। 30 पीपल्स को मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये 499 रुपीज में, मैं लिटरली बताऊं, मेरा भी कोई प्रॉफिट नहीं है, ना ही सिसदीप जी का है, ठीक है। हम दोनों लोगों को, अगर आप 30 लोग हैं, 30 लोग भी करोगे तो मुश्किल से मुश्किल आप लोग 15 से 20,000 रुपए तक का प्रॉफिट होगा हम लोग को, ज्यादा से ज्यादा, राइट। लेकिन 15 से 20,000 रुपए में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में जरूर एक चेंज लेकर हम आ सकते हैं, ठीक है। सो जो भी पर्सन करना चाहते हैं वो अभी पेमेंट कर सकते हैं, मैं देखना चाहता हूं। जो भी पेमेंट कर दे फटाफट से डन लिखे चैट के अंदर, हम लोग देख लेंगे। बाकी किसी को कोई क्वेरी है अभी तक में, कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो अपना रेज हैंड को रेज कर सकता है। मैं उसको अभी के अभी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। डन। कॉन्ग्रेचुलेशन रिया पुरोहित। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू आवर ग्रुप। बाकी एक और कोई पर्सन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इंदर सिंह, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम। ओके, वेलकम को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, गिव मी 5 मिनट। हाँ, बताओ बताओ, वेलकम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। गूगल पे, फोन पे, चंद्रमोहन, आप जो भी पेमेंट करना चाहो आप कर सकते हो। पेटीएम भी मेरा सेम ही नंबर है, ओके, आप वो भी कर सकते हो। सेम नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो पेमेंट, नॉट एन इशू। हाँ, ये वेबिनार रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, डोंट वरी, ये वेबिनार रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। कल मॉर्निंग में, ठीक है, कल मॉर्निंग तक का मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। जो भी लोग मॉर्निंग में कल स्टार्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, वो कल के 12 बजे से पहले स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल 12 बजे तक का आप सभी लोगों के पास टाइम है। यही प्राइस में नहीं मिलेगा, कल जो भी करेगा कल वो आपको 599 रुपीज आपको करना पड़ेगा, ओके। अभी जो करेगा उसको 499 करना है, कल जो करेगा उसको 599 करना है। आज 12 बजे तक का भी आपको पास टाइम है, जो भी 12 बजे से पहले पहले करेगा वो कर सकता है। बाकी मैं वेबिनार को एंड करता हूँ यार, है ना, वेबिनार को एंड करता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। जिसको भी मेरे से बात करनी है वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, यही मेरा नंबर है। मेरा नंबर आप दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप मेरा नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, और आप मेरे साथ जिसको भी स्टार्ट करना है, जिसको भी पेमेंट करना है, वो मैं वो कर सकता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज, और थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसी तरीके से चीजों को सीखते रहिए, और जिसको भी आगे हमारे साथ वर्क करना है, मेरे साथ स्टार्ट करना है, वो कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू गाइज, गुड।